दिलाराम से शादी के बाद बादशाह ने बुजुर्ग मेहर को हम दिया कि तुम ज्ञान के माध्यम से पता लगाओ कि हमारे सिंहासन का वारिस कब पैदा होगा। बुजुर्ग मेहर ने हिसाब लगाया और बादशाह को खुशखबरी सुनाई कि इसी साल बेटा पैदा होगा। उसकी सल्तनत बहुत बड़ी होगी और वो 100 साल तक बहुत शानो शौकत से राज करेगा। दुनिया की बहुत सी सल्तनतें और बादशाह उससे डरेंगे। ये सुनकर बादशाह बहुत खुश हुआ। जब बेटा पैदा हुआ, बादशाह ने ये खबर सुनी तो पूरे देश में 7 दिन तक जश्न मनाने का हुक्म दिया। हजारों कैदियों को रिहा किया गया, गरीबों को खाना खिलाया गया और बहुत दान पुण्य किया गया। रात को पूरे देश में आतिशबाजी हुई और खुशी के गीत गाए गए। जब राजकुमार पैदा हुआ, उसी समय शहर में एक सूखे चश्मे में अपने आप पानी बहने लगा। इस चश्मे से बादशाह के लिए किसी जमाने में पीने का पानी ले जाया जाता था। बादशाह ने बुजुर्ग मेहर से राजकुमार का नाम रखने को कहा। बुजुर्ग मेहर ने कहा, हुजूर, राजकुमार बहुत भाग्यशाली है। उसके आते ही सूखा चश्मा बहने लगा, इसलिए मैं उसका नाम नौशेरवा रखता हूं। बादशाह को यह नाम बहुत पसंद आया और उन्होंने बुजुर्ग मेहर का मुंह मोतियों से भर दिया। नौशेरवा के पैदा होने के 11 दिन बाद बुजुर्ग मेहर को पता चला कि हबशी गुलाम बख्तियार के घर में भी एक लड़का पैदा हुआ है। ये लड़का वजीर अलकाजा का नाती था। बुजुर्ग मेहर बख्तियार के घर गया, लड़के को देखा और उसका नाम बख्तक रखा। जब नौशेरवा 4 साल का हुआ तो बादशाह ने बुजुर्ग मेहर से कहा कि अब राजकुमार की पढ़ाई का इंतजाम होना चाहिए और ये काम तुमसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। नौशेरवा को बुजुर्ग मेहर के हवाले कर दिया गया और उसने राजकुमार को पढ़ाना शुरू किया। कुछ सालों बाद उन्होंने दोनों को इतना ज्ञान सिखा दिया कि बड़े बड़े ज्ञानी भी हैरान रह गए। लेकिन नौशेरवा बुद्धिमान और सुंदर था और बख्तक बदसूरत, बदतमीज और अज्ञानी था। उसका दिमाग अच्छे कामों की बजाय बुरे कामों में ज्यादा लगता था। उसे अपने गुरु बुजुर्ग मेहर का अपमान करने में बड़ा मजा आता था। वो जानबूझकर ऐसी हरकतें करता था कि बुजुर्ग मेहर को दुख हो, लेकिन वो चुप रहता था। कोई सलाह बख्तक पर असर नहीं करती थी और वो मनमानी करता रहता था। वो अपनी मां से कहता था कि बुजुर्ग मेहर ने मेरे नाना को मरवाया है, मैं उससे बदला जरूर लूंगा। लेकिन उसने हमेशा उसे डांटा और नाराज हुआ। समय बीतता गया और नौशेरवा बचपन से जवानी की दहलीज पर पहुंचा। अब बादशाह कबाद बहुत बूढ़ा हो गया था। उसने सोचा कि सल्तनत नौशेरवा को सौंपकर अपना बाकी जीवन शांति से बिताऊं। उसने बुजुर्ग मेहर से सलाह ली। उसने भी बादशाह की इस राय को पसंद किया, लेकिन ये सलाह भी दी कि पहले नौशेरवा की शादी हो जाए। उन्हीं दिनों चीन से व्यापारियों का एक काफिला आया और उनमें से एक व्यापारी की मुलाकात बुजुर्ग मेहर से हुई। बातों बातों में व्यापारी ने कहा कि चीन के बादशाह की बेटी इतनी सुंदर है कि वह किसी परी से कम नहीं है। कितना अच्छा हो कि नौशेरवा जैसे बुद्धिमान और सुंदर राजकुमार की शादी चीन के बादशाह की बेटी से हो। ऐसा लगता है कि भगवान ने उन दोनों को एक दूसरे के लिए बनाया है। व्यापारी ने राजकुमारी की इतनी तारीफ की कि बुजुर्ग मेहर सोचने लगा कि चीन का बादशाह भी बहुत बड़ी सल्तनत का मालिक है और शानो शौकत में हमारी बादशाह से कम नहीं है। अगर इनमें रिश्तेदारी हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। ये सोचकर वो बादशाह कबाद के महल में गया और उसे ये बात बताई। बादशाह ने भी उसकी राय पसंद की और हुक्म दिया कि तुम तुरंत चीन जाने की तैयारी करो। नौशेरवा की शादी का प्रस्ताव और हीरे जवाहरात के तोहफे बुजुर्ग मेहर के साथ भेज दिए गए। उनके अलावा और सिपाही भी उनके साथ रवाना किए गए। चीन के बादशाह को खकाने आजम कहते थे। जब उसे पता चला कि ईरान के बादशाह का वजीर आ रहा है तो वो बहुत खुश हुआ और उसके स्वागत के लिए अपने फौजी सरदारों और 4 बेटों को भेजा। उन लोगों ने बहुत सम्मान से बुजुर्ग मेहर का स्वागत किया और उसे खकाने आजम के दरबार में ले गए। बुजुर्ग मेहर ने बादशाह को झुककर सलाम किया और जो तोहफे लाए थे वो पेश किए। खकाने आजम ने उसे अपने पास बिठाया
और बातें करने लगा। बुजुर्ग मेहर ने खकाने आजम से अपने आने का मकसद बताया और नौशरवा की इतनी तारीफ की कि वो अपनी बेटी की शादी करने के लिए राजी हो गया और कहा कि ये मेरी खुशनसीबी है कि नौशरवा जैसा राजकुमार मेरा दामाद हो। उसने उसी समय अपने दरबारी सरदारों को हुक्म दिया कि शादी की तैयारी की जाए। बुजुर्ग मेहर खकाने आजम से विदा लेकर अपने देश आया और बादशाह कबाद को ये खुशखबरी सुनाई कि चीन का बादशाह अपनी बेटी से नौशरवा की शादी करने पर राजी है। कबाद बहुत खुश हुआ और यहां भी शादी की जोर शोर से तैयारी होने लगी। देश में हर तरफ खुशी की लहर दौड़ गई। 3 महीने बाद नौशरवा की शादी बहुत धूमधाम से चीन की राजकुमारी मेहरंगेश के साथ हो गई। चीन के बादशाह ने अपनी बेटी को दहेज में सोने चांदी के ढेर सारे गहने और बर्तन दिए, जिनका हिसाब लगाना मुश्किल था। इसके अलावा बेहतरीन रेशम के 10,000 कपड़े भी दिए। 1,000 गुलाम और नौकरानियां भी राजकुमारी की सेवा के लिए चीन से भेजे गए। दोनों देशों में कई महीनों तक शादी का जश्न चला। एक दिन बादशाह कबाद ने बुजुर्ग मेहर को बुलाया और कहा, तुम देख रहे हो कि मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूं। हुकूमत का काम संभालना मेरे लिए मुश्किल हो गया है। मैं चाहता हूं कि हुकूमत अपने बेटे नौशरवा को सौंप दूं। तुम्हारी क्या राय है? हुजूर की राय बहुत अच्छी है, बुजुर्ग मेहर ने सम्मान से जवाब दिया, और उन्हें सल्तनत का काम संभालने दीजिए। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं, अगर इजाजत हो तो कहूं? हां, हां, बड़े शौक से कहो, बादशाह ने कहा। हुजूर, मैं चाहता हूं कि सिंहासन पर बिठाने से पहले नौशरवा के हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां पहनाकर उसको 40 दिन तक जेल की तंग और अंधेरी कोठरी में रखा जाए। यह सुनकर बादशाह कबाद हैरान हुआ। उसकी समझ में नहीं आया कि आखिर इस हरकत का क्या मतलब है। वो कहने लगा, मैं जानता हूं कि तुम्हारी कोई बात भी बिना ज्ञान के नहीं होती। इसमें भी नौशरवा के लिए कोई अच्छा काम होगा। तुम्हें पूरा हक है, जो चाहो करो। बुजुर्ग मेहर ने बादशाह से इजाजत पाकर उसी दिन राजकुमार नौशरवा के शाही कपड़े उतरवाकर उसे कैदियों के कपड़े पहनाए, हाथों में लोहे की हथकड़ियां और पैरों में बेड़ियां डाली और जेल में भेज दिया। 40 दिन तक राजकुमार के साथ जेल में वही व्यवहार हुआ जो दूसरे कैदियों के साथ होता था। 41वें दिन बुजुर्ग मेहर घोड़े पर सवार होकर वहां आया। उसने राजकुमार को जेल से निकाला और हुक्म दिया कि वो घोड़े के आगे आगे पैदल चले। इसी तरह बाजार में उसे घुमाता फिराता हुआ बादशाह के महल में आया। फिर कोड़ा मंगवाकर जोर जोर से 3 कोड़े राजकुमार की पीठ पर मारे। दर्द से नौशरवा की आंखों से आंसू निकल आए, लेकिन अपने गुरु का इतना सम्मान उसके दिल में था कि जरा भी कुछ नहीं कहा। इस काम से मुक्त होकर बुजुर्ग मेहर ने तलवार निकालकर राजकुमार को दी और सम्मान से गर्दन झुकाकर कहा, ए राजकुमार, ये गर्दन हाजिर है। मैंने आपकी शान में जो गलती की है उसकी सजा यह है कि इस तलवार से मेरी गर्दन उड़ा दी जाए। नौशरवा हंस पड़ा। उसने बुजुर्ग मेहर को गले लगाया और कहने लगा, आप मेरे गुरु हैं। आपके मुझ पर इतने एहसान हैं कि उनका बदला मैं जिंदगी भर चुका नहीं सकता। अगर आपने मुझे 40 दिन जेल में रखा, बाजारों में पैदल घुमाया और कोड़े मारे, तो जरूर इसमें मेरी ही कोई भलाई है, लेकिन मैं समझ नहीं सका। बुजुर्ग मेहर ने नौशरवा की परेशानी पर हंसा और कहा, मैंने ये काम इसलिए किया कि तुम मेरे बेटे अपने बाप की जगह इस सल्तनत के मालिक बनने वाले हो। सिंहासन तुम्हें सौंपा जाएगा और तुम बादशाह कहलाओगे। मैंने तुम्हें जेल में इसलिए रखा कि तुम्हें मालूम हो कि जेल में कैसी कैसी तकलीफें सहनी पड़ती हैं और तुम किसी बेगुनाह को जेल में न डालो। दूसरा ये कि जो गुलाम और सेवक सेवा करें और तुम्हारी सवारी के आगे आगे दौड़ें, उनकी कद्र करो। तीसरा ये कि किसी को बेकसूर मत मारो। तुमने खुद कोड़ों की मार का स्वाद चख लिया है, इसलिए मुझे यकीन है कि आगे किसी बेगुनाह को कोड़ों की सजा न दोगे। कुछ दिन बाद नौशरवा बहुत धूमधाम से सिंहासन पर बैठा।
बादशाह कबाद ने अपने हाथ से शाही ताज उसके सिर पर रखा और दुआ दी। सभी फौजी सरदारों, अमीर और वजीरों ने भेंट पेश की और वफादारी की कसम खाई। नौशरवा ने बुजुर्ग मेहर को अपना वजीर आजम बनाया और कसम खाई कि बुजुर्ग मेहर से सलाह लिए बिना कोई काम नहीं करेगा। बुजुर्ग मेहर को अब हबशी गुलाम बख्तियार से किया हुआ वादा याद आ गया कि अगर तुम्हारे घर बेटा हुआ तो उसे वजीर बनवा दूंगा। वो बख्तक को लेकर आया और उसकी भी सिफारिश करके वजीर बनवा दिया। जब तक नौशेरवा अच्छा राज करता रहा, फिर वो बदल गया। हर तरफ घूसखोरी और जुल्म होने लगा। सरकारी अफसर गरीब लोगों को परेशान करने लगे। चोरियां और डकैतियां आम हो गई। बख्तक वजीर ने नौशेरवा पर कुछ ऐसा जादू कर दिया था कि वो उसी की बात पर अमल करता और हर काम में उसी से सलाह लेता। बुजुर्ग मेहर ये सब कुछ देखता और दुखी होता। कई बार उसने नौशेरवा को समझाने की कोशिश की, लेकिन बख्तक ने उसकी एक न चलने दी। आखिर निराश होकर चुप हो गया। उन्हीं दिनों एक बड़ा मशहूर खूनी और डाकू गिरफ्तार करके नौशेरवा के दरबार में लाया गया। बादशाह ने उसका मुकदमा सुना और हुक्म दिया कि डाकू की गर्दन तलवार से उड़ा दी जाए। जब जल्लाद उसे मारने के लिए जाने लगे तो डाकू ने कहा, हुजूर, मैं मरने को तैयार हूं, लेकिन मेरे अंदर एक ऐसा अजीब ज्ञान है जो दुनिया में मेरे सिवा किसी को मालूम नहीं। अगर मैं मर गया तो ये ज्ञान भी दुनिया से खत्म हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि मरने से पहले ये ज्ञान किसी को सिखा दूं। क्या ज्ञान है? नौशेरवा ने पूछा। जहांपनाह, मैं जानवरों की बोलियां समझ लेता हूं। नौशेरवा ने कहा, बहुत अच्छा, और बुजुर्ग मेहर को हुक्म दिया, इस डाकू को अपने घर ले जाइए और जानवरों की जुबान सिखाने के बाद इसकी गर्दन उड़ा दीजिए। बहुत अच्छा, हुजूर, बुजुर्ग मेहर ने कहा और उसे अपने घर ले गया। बुजुर्ग मेहर के घर पहुंचकर डाकू कहने लगा, मेरी शर्त यह है कि 40 दिन तक मुझे अच्छे अच्छे खाने खिलाओ, बेहतरीन कपड़े पहनाओ, मेरी हर इच्छा पूरी करो। उसके बाद मैं तुम्हें जानवरों की जुबान सिखाऊंगा। बुजुर्ग मेहर ने उसकी ये शर्त मान ली और डाकू की इच्छा के अनुसार उसको 40 दिन तक मजेदार खाने खिलाए और अच्छे अच्छे कपड़े पहनाए। 41वें दिन बुजुर्ग मेहर ने उससे कहा, तेरी शर्त मैंने पूरी की, अब मुझे जानवरों की जुबान का ज्ञान सिखा। यह सुनकर डाकू जोर से हंसा और बोला, तुम इंसान होकर धोखा खा गए? क्या कभी तुमने सुना है कि कोई इंसान जानवरों की जुबान समझता हो? बुजुर्ग मेहर शर्मिंदा हुआ और कहा, इसका मतलब यह है कि तू जानवरों की जुबान बिल्कुल नहीं समझता? बिल्कुल नहीं। फिर तूने झूठ क्यों बोला? सिर्फ 40 दिन की जिंदगी के लिए। हां, मैंने सोचा कि मरना तो है ही, फिर क्यों न खूब खा पी कर और अपने दिल की इच्छाएं पूरी करने के बाद मरूं? डाकू ने हंसकर जवाब दिया। बुजुर्ग मेहर हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा। ऐसे आदमी से उसका पाला कभी नहीं पड़ा था। अच्छा, उसने कहा, अगर तू सच्चे दिल से वादा करे कि न कभी डकैती करेगा और न भगवान की बनाई दुनिया को सताएगा, तो मैं तेरी जान बख्श सकता हूं। मैं वादा करता हूं कि आज से ये सभी बुरी आदतें छोड़कर मेहनत मजदूरी से रोजी कमाऊंगा। डाकू ने जवाब दिया। अच्छा, अब तू जहां चाहे चला जा, मैं तुझे छोड़ता हूं। डाकू बुजुर्ग मेहर को दुआएं देता हुआ चला गया। इस घटना के कुछ दिन बाद नौशेरवा शिकार खेलने के लिए निकला और एक वीरान जगह की तरफ गया। उस समय बादशाह के साथ बुजुर्ग मेहर और बख्तक के सिवा और कोई नहीं था। नौशेरवा उस वीरान जगह को देखकर हैरान हुआ। कहीं से एक उल्लू उड़ता हुआ आया और एक ऐसे पेड़ पर बैठकर जिसकी कोई शाखा हरी नहीं थी, आदमियों को अपने पास देखकर हू करने लगा। नौशेरवा ने पूछा, क्या तुमने डाकू से जानवरों की जुबान समझने का ज्ञान सीख लिया था? जी हां, हुजूर, सीख लिया था, बुजुर्ग मेहर ने कहा। हमें बताओ कि उल्लू आपस में क्या बातें कर रहे हैं? हुजूर, ये आपस में रिश्तेदार है। बड़ा उल्लू छोटे उल्लू से कह रहा है कि अगर तू अपने बेटे की शादी मेरी बेटी से कर दे तो मैं दहेज में ऐसी ही 3 वीरान जगह दूंगा।
छोटा उल्लू कह रहा है कि 3 नहीं, 10 वीरान जगह लूंगा, तब शादी करूंगा। ये सुनकर बड़ा उल्लू बोला कि घबराते क्यों हो? अगर नौशेरवां की बादशाहत कायम रही तो 10 की जगह 100 वीरान जगह दूंगा। नौशेरवां के चेहरे का रंग उड़ गया। उधर बख्तक मन में खुश हुआ। उसका ख्याल था कि अब नौशेरवा बुजुर्ग मेहर को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसने बादशाह की शान में गलती की है। लेकिन नौशेरवा समझ गया कि गुरु बुजुर्ग मेहर ने उसे उल्लू की बातें समझाने के बहाने सलाह दी है कि अगर मैंने सल्तनत की तरफ ध्यान नहीं दिया तो एक दिन पूरा देश ही वीरान हो जाएगा। उसने आगे बढ़कर बुजुर्ग मेहर को गले लगाया और कहा, गुरु बुजुर्ग मेहर, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं अपना फर्ज भूल गया था। अब कसम खाता हूं कि आगे कोई लापरवाही नहीं करूंगा। उसने महल में आते ही ऐलान कर दिया कि बादशाह हर फरियादी की फरियाद खुद सुनेगा और जुल्म करने वाले को सजा देगा। इस ऐलान के साथ ही बादशाह ने न्याय के सिंहासन पर बैठकर ऐसे फैसले किए कि लोग उसे नौशेरवा आदिल कहकर पुकारने लगे। कुछ दिनों के अंदर सारी बुराइयां मिट गई और लोग बादशाह की जानमाल की सुरक्षा के लिए दुआएं देने लगे। कई साल बीत गए। इस दौरान बुजुर्ग मेहर के घर में 2 लड़के पैदा हुए। एक का नाम ख्वाजा सियाज और दूसरे का ख्वाजा दरियादिल रखा गया। बख्तक के घर में भी एक लड़का पैदा हुआ। बुजुर्ग मेहर ने उसका नाम बख्तियार रखा। नौशेरवा ने एक रात एक बहुत अजीबोगरीब सपना देखा। जब आंख खुली तो ये सपना उसे अच्छी तरह याद था। अब वो उसकी व्याख्या जानने के लिए बेचैन हुआ। उसने बुजुर्ग मेहर को तुरंत बुलाया और उसे अपना सपना यूं बताया, मैं देखता हूं कि मैं एक हरे भरे मैदान में खड़ा हूं। ठंडी ठंडी हवा चल रही है। सुबह का समय है। मैंने शाही पोशाक पहनी हुई है और मेरे सिर पर ताज भी रखा है। पूरब की तरफ से एक बहुत बड़ा और डरावनी शक्ल वाला कौवा उड़ता हुआ आया और मेरे सिर पर से ताज उतार कर ले गया। अभी मैं परेशान खड़ा उस किवे को देख ही रहा था कि पश्चिम की तरफ से एक बहुत सुंदर, कुएं से 2 गुना बड़ा सुनहरा पंखों वाला पक्षी आया और किवे की तरफ झपटा। उसने उसे मारकर ताज अपनी चोंच में उठाकर लाया, मेरे सिर पर रखा और जिधर से आया था उधर से गायब हो गया। अब तुम बताओ कि इस सपने की व्याख्या क्या है? बुजुर्ग मेहर देर तक सिर झुकाए चुपचाप बैठा रहा। फिर उसने कुछ हिसाब लगाया। उसकी आंखों में चमक पैदा हुई और चेहरा खुशी से खिल उठा। हाथ जोड़कर कहने लगा, जहांपनाह, आपने बहुत शुभ सपना देखा है। अब इसकी व्याख्या बताता हूं। हुजूर, पूरब की तरफ खैबर नाम का एक शहर है। वहां एक शख्स पैदा होगा जिसका नाम हर्ष श्याम रखा जाएगा। ये शख्स जवान होकर बहुत ताकत और नाम कमाएगा और ऐसी एक ताकतवर फौज तैयार करके ईरान पर हमला कर देगा। इस जंग में हुजूर की फौज हार जाएगी। हर्ष श्याम आपका सिंहासन और ताज छीन लेगा। लेकिन उन्हीं दिनों पश्चिम की तरफ से मक्का के सरदार अमीर हमजा नाम का एक नौजवान आएगा। उसकी हर्ष श्याम से लड़ाई होगी। वो उस सरदार को मार डालेगा और सिंहासन दोबारा हुजूर के हवाले कर देगा। नौशेरवा ने जब सपने की व्याख्या का पहला हिस्सा सुना तो बहुत घबराया, लेकिन अमीर हमजा के आने और हर्ष श्याम से जंग करके उसे खत्म कर देने और सिंहासन वापस मिल जाने की खुशखबरी सुनी तो बुजुर्ग मेहर से कहने लगा, ख्वाजा, मैं चाहता हूं कि तुम जल्द से जल्द मक्का के लिए रवाना हो जाओ। वहां के सरदार ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब से जाकर मिलो। मुमकिन है वो बच्चा जिसका नाम तुमने अमीर हमजा बताया अब तक पैदा हो चुका हो। उसे तलाश करके उसके मां बाप को खूब धन दौलत देना और कहना कि उसकी परवरिश अच्छी तरह करें। मैं आज ही सफर की तैयारी करता हूं। बुजुर्ग मेहर ने कहा, भगवान ने चाहा तो मैं उस बच्चे को तलाश कर लूंगा। बादशाह से विदा लेकर बुजुर्ग मेहर अपने घर आया। सफर का सामान बांधा। मक्का के अमीरों और दूसरे लोगों के लिए कीमती तोहफे भी साथ लिए और 500 गुलामों और सिपाहियों को लेकर मक्का की तरफ रवाना हो गया। ये कहानी इस्लाम से पहले की है। उस समय ईरानी आग की पूजा करते थे और अरब बुतों को पूजते थे। बुजुर्ग मेहर मक्का से कुछ दूरी पर रुक गया
तो एक जगह रुककर एक पत्र मक्का के सरदार ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब के नाम लिखा और अपने गुलाम के जरिए भेज दिया। उस पत्र में लिखा था, जनाब अली, आप पर भगवान की दया हो। मेरा नाम बुजुर्ग मेहर है और मैं ईरान के बादशाह नौशेरवां का वजीर आजम हूं। मैं ईरान के लोगों की तरह आपको अपना भगवान नहीं मानता, बल्कि उस धर्म पर विश्वास रखता हूं जो हजरत इब्राहिम लाए थे, और वही धर्म आपका भी है। अब मेरी इच्छा है कि काबा की तीर्थयात्रा करूं और आपसे मुलाकात का सौभाग्य भी हासिल हो। अगर इजाजत हो तो शहर में दाखिल हो जाऊं। ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब ने बुजुर्ग मेहर का पत्र पढ़ा और बहुत खुश हुए। वो उससे पहले भी बुजुर्ग मेहर का नाम सुन चुके थे। उन्होंने उसी समय मक्का के कई सम्मानित आदमियों को साथ लिया और शहर से बाहर गए, जहां बुजुर्ग मेहर और उसके सिपाही डेरा डाले हुए थे। बुजुर्ग मेहर और ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब पुराने दोस्तों की तरह एक दूसरे से गले मिले और फिर जुलूस की शक्ल में मक्का के अंदर दाखिल हुए। बुजुर्ग मेहर ने सबसे पहले काबा की तीर्थयात्रा की और उसके चारों तरफ 7 चक्कर लगाए। फिर ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब उसे अपने घर ले गए और बहुत खातिरदारी की। जब सूरज डूब गया और दूसरे लोग अपने अपने घरों को चले गए, तो बुजुर्ग मेहर अब्दुल मुत्तलिब से कहने लगा, जनाब ख्वाजा साहब, आपसे मिलकर मैं बहुत खुश हुआ हूं। आपने जैसी मोहब्बत और व्यवहार किया है, उसने मुझे हमेशा हमेशा के लिए आपका गुलाम बना दिया है। मैंने अरबों की मेहमान नवाजी के किस्से सुने थे और उन पर विश्वास नहीं आता था, लेकिन अब अपनी आंखों से देख चुका हूं। वाकई जो कुछ सुना था सब सच है। आपको इससे भी बढ़कर पाया। ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, भाई, आपकी जगह कोई और शख्स होता तब भी हम उसकी ऐसी ही इज्जत करते। मैं आपकी हर तरह से सेवा के लिए हाजिर हूं। मेरे घर को अपना ही घर समझिए और जब तक आपका मन चाहे यहां रहिए। देर तक इसी तरह की बातें होती रही। आखिर बुजुर्ग मेहर ने ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब को नौशेरवां का सपना और उसकी व्याख्या का किस्सा सुनाया और कहा, वो लड़का मक्का के किसी घर में पैदा होने वाला है। बादशाह ने मुझे हुक्म दिया है कि उसकी पैदाइश तक मक्का में ही रहूं और जब वो पैदा हो जाए तो उसका नाम अमीर हमजा रखूं। ये वो लड़का है जिसका नाम सारी दुनिया में मशहूर होगा। बड़े बड़े बादशाहों को लड़ाई में हराकर उनसे लगान वसूलेगा और उसकी ताकत के सामने कोई पहलवान ठहर नहीं सकेगा। ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब ये सुनकर हैरान हुए और कहा, आपने अजीब कहानी सुनाई, लेकिन ये तो बताइए कि आप उस लड़के को पहचानेंगे कैसे? उसकी परेशानी देखकर बुजुर्ग मेहर ने जवाब दिया, मैं ज्योतिष जानता हूं और उसी के जरिए मैं बता सकता हूं कि आगे अरब देश में जितने बच्चे पैदा होंगे उनमें से अमीर हमजा कौन होगा। बुजुर्ग मेहर को मक्का में आए हुए 20 दिन बीत गए। इस दौरान किसी न किसी घर में लड़का पैदा होता और उसे बुजुर्ग मेहर के पास लाया जाता, मगर वो उसकी शक्ल देखते ही कह देता कि ये अमीर हमजा नहीं है। आखिर 21वें दिन ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब सुबह सुबह बुजुर्ग मेहर के पास आए और कहने लगे, भगवान की दया से आज मेरे घर में लड़का पैदा हुआ है। आप देखना चाहे तो ले आऊं? हाँ हाँ, जरूर लाइए, बुजुर्ग मेहर ने कहा। कुछ देर बाद ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब एक सुंदर बच्चे को कपड़े में लपेटे हुए बुजुर्ग मेहर के पास ले आए। बुजुर्ग मेहर ने जैसे ही बच्चे पर नजर डाली, उसका दिल जोर से धड़का। वो तुरंत सम्मान के लिए खड़ा हो गया और कहने लगा, ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब, मुबारक हो, ये दौलत तुमको ही मिली। यही वो लड़का है। फिर बुजुर्ग मेहर ने अमीर हमजा के माथे को चूमा, उन्हें गोद में लिया और देर तक देखता रहा। इसके बाद काबा की तरफ मुंह करके अमीर हमजा की सलामती के लिए दुआ मांगी। फिर अशरफियों और जवाहरात से भरी हुई बहुत सी थैलियां ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब को सौंपी और कहा, ये दौलत नौशेरवां ने अमीर हमजा के लिए भेजी है और कहा है कि इसी से इसकी परवरिश की जाए। ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब ने धन्यवाद करके वो थैलियां ले ली। इसके बाद शरबत तैयार करने का हुक्म दिया। लोग शरबत पीना चाहते थे कि बुजुर्ग मेहर ने हाथ के इशारे से रोका और कहने लगा, जरा रुक जाइए,
मुझे 2 और लड़कों का इंतजार है, उन्हें भी ये पीने दीजिए। ये दोनों लड़के अमीर हमजा के वफादार दोस्त होंगे और जिंदगी भर साथ रहेंगे। अभी बुजुर्ग मेहर ने ये बातें पूरी नहीं की थी कि ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब का एक सेवक, जिसका नाम बशीर था, अपनी गोद में एक लड़के को लिए हुए आया और सम्मान से कहने लगा, हुजूर, मेरे घर में भी आज सुबह ये बच्चा पैदा हुआ है, दुआ के लिए आपकी सेवा में लाया हूं। बुजुर्ग मेहर ने उस बच्चे को गोद में लिया, उसका माथा चूमा और कहा, इसका नाम मुकबिल वफादार रखते हैं। ये लड़का तीरंदाजी की कला में बहुत अच्छा होगा और इसकी कमान से निकला हुआ तीर कभी खाली नहीं जाएगा। बुजुर्ग मेहर ने बशीर को भी अशरफियों की थैलियां दी और वो खुशी खुशी अपने घर चला गया। रास्ते में उसकी मुलाकात उमैया जमरी से हुई, जो ऊंट चलाया करता था। उमैया ने देखा कि बशीर बहुत खुश है और अशरफियों की थैलियां हवा में उछालता जा रहा है। उसने पूछना शुरू किया, ये अशरफिया कहां से चुरा कर लाया है? सच सच बता, वरना अभी जाकर ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब से कहता हूं। नहीं, मैंने चुराई नहीं, बशीर ने जवाब दिया। मेरे घर में आज लड़का हुआ है, इसलिए इनाम में ये अशरफिया दी है। तेरे घर में लड़का हुआ है तो क्या हुआ? ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब के यहां भी लड़का हुआ है। अगर तेरे घर में लड़का हुआ है तो तू भी उसे वहां ले जा। देर न कर, वरना अशरफिया खत्म हो जाएंगी। उमैया ये सुनकर दौड़ता हुआ घर की तरफ गया। रात को उसके यहां भी लड़का पैदा हुआ था और लड़के की मां कुछ देर बाद मर गई थी। अब उमैया परेशान था कि लड़के की परवरिश किस तरह होगी, क्योंकि उसके पास इतना पैसा नहीं था कि किसी औरत को दूध पिलाने के लिए रखता। घर आकर जल्दी से रोते हुए बच्चे को कपड़े में लपेटा और भागकर ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब के पास आया। बुजुर्ग मेहर ने उस लड़के की शक्ल देखी तो बेकाबू होकर हंस पड़ा और ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब से कहा, ये वो बच्चा है जो चालाकी और शरारतों में बेमिसाल होगा। बड़े बड़े बादशाह, सिपह सालार और पहलवान इससे डरेंगे और जो ये कहेगा वो मानेंगे। ऐसे ऐसे मुश्किल काम ये अकेला ही करेगा जो किसी और से न होंगे। ये अमीर हमजा पर हर वक्त अपनी जान न्योछावर करने के लिए तैयार होगा। मैं इसका नाम उमरू रखता हूं। अभी बुजुर्ग मेहर ने बात पूरी नहीं की थी कि उमरू रोने लगा और ऐसा जोर जोर से रोया कि कोशिश के बावजूद चुप न हुआ। ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब ने उसे अपनी गोद में लेकर दूध पिलाया, तब चुप हुआ, मगर उसने चुपके से बुजुर्ग मेहर की उंगली से हीरे की एक कीमती अंगूठी उतारकर अपने दाएं गाल में दबा ली। अब ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब के इशारे पर सेवक सबको शरबत पिलाने लगे। शरबत पीते समय बुजुर्ग मेहर की नजर अपनी उंगली पर पड़ी तो अंगूठी गायब थी। वो बहुत परेशान हुआ कि अंगूठी कहाँ गई। इधर उधर ढूंढा, देखा भाला, मगर कहीं पता न चला। आखिर बेचारा सब्र करके चुप हो गया और अंगूठी के खो जाने का जिक्र किसी से न किया। शरबत का प्याला दोबारा उठाकर पीने लगा तो ख्याल आया कि कुछ बूंदें नन्हे उमरू के मुंह में भी टपका दूं। उसका मुंह खोला तो देखा कि दाएं गाल में अंगूठी दबी हुई है। बुजुर्ग मेहर ने ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब को हंसकर ये घटना सुनाई और कहा, देख लीजिए, ये इसकी पहली शरारत है। बुजुर्ग मेहर ने अशरफियों से भरी हुई कई थैलियां उमरू के बाप उमैया को दी और कहा कि अपने बेटे को ले जा और अच्छी तरह इसकी परवरिश कर। जब ये अशरफिया खर्च हो जाए तो ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब से कहना, वो तुझे और दे देंगे। ये सुनकर उमैया ने हाथ जोड़कर सम्मान से कहा, जनाब, इसकी तो मां मर गई है, अब मुझसे इसकी देखभाल कैसे होगी? अभी ये बातें हो रही थी कि ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब का सेवक बशीर दोबारा अपने बेटे को लेकर आया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो कहने लगा, हुजूर, इस बच्चे की मां ने अभी अभी देहांत किया है, आप बताइए मैं इसे कैसे पालूंगा? ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब भी बोल उठे, मैंने आपको इसलिए नहीं बताया था कि दुख होगा, वरना सच बात तो यह है कि हमजा की मां भी इसकी पैदाइश के तुरंत बाद मर गई थी। ये तीनों बिना मां के बच्चे हैं। कोई ऐसा इंतजाम होना चाहिए
कि एक ही औरत इन्हें दूध पिलाए और इनकी परवरिश करे। बुजुर्ग मेहर ने उसी समय ज्योतिष के जरिए पता लगाया और ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब से कहा, आपके देश में माती करब नाम का एक जबरदस्त पहलवान है। उसकी मां का नाम आदिया है। उस औरत के सिवा इन बच्चों को कोई और औरत दूध नहीं पिला सकती। आदिया बहुत नेक औरत है। आप उसे बुलवाकर बच्चों को उसके हवाले कर दीजिए। ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब ने उसी समय आदमी भेजकर आदिया को बुलवाया और अमीर हमजा, उमरू और मुकबिल वफादार को उसके हवाले कर दिया। 6 दिन बाद बुजुर्ग मेहर ने ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब से कहा, अमीर हमजा का पालना अपने मकान की छत पर रखवा दीजिए। काबा के पीछे परियों और देवों के बादशाह की हुकूमत है। उस बादशाह का नाम शाहपाल है। वो अमीर हमजा को देखना चाहता है। डरने की बात नहीं, वो अमीर हमजा को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। कल सुबह आपका बेटा पालने समेत मकान की छत पर वापस आ जाएगा। ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब ने ऐसा ही किया और अगले दिन सुबह अमीर हमजा का पालना मकान की छत पर रखवा दिया और सबसे कह दिया कि खबरदार कोई शख्स छत पर न जाए। अब थोड़ा सा हाल देवों और परियों के बादशाह शाह पाल का भी सुनिए। वो हजरत सुलेमान के सिंहासन पर बैठकर हुकूमत करता था। 18 बादशाह उससे लगान देते और उसका हुक्म मानते थे। इसके अलावा लाखों जिन्न और परिया उसके गुलाम थे। उसकी ताकत का कोई ठिकाना नहीं था, लेकिन इन सब बातों के बावजूद वो किसी पर जुल्म नहीं करता था। हर एक से इंसाफ करता था। वो बड़ा नेक और पूजा पाठ करने वाला बादशाह था। एक दिन बादशाह शाह पाल के यहां लड़की पैदा हुई, जिसका नाम आसमा परी रखा गया। बादशाह ने सबसे बड़े वजीर अब्दुल रहमान को बुलाया और कहा कि इस लड़की के भाग्य का हाल बताओ। अब्दुल रहमान ने ज्योतिष के माध्यम से लड़की के भाग्य का हाल मालूम किया और बादशाह से कहा, हुजूर, ये लड़की बहुत शुभ है और भाग्यशाली भी। आपके बाद ये 18 साल तक बड़ी शानो शौकत से हुकूमत करेगी और किसी को सिर उठाने का मौका नहीं देगी। मगर 18 साल के बाद उसे एक परेशानी का सामना करना पड़ेगा। दूसरे बादशाह और सरदार सब उसके दुश्मन हो जाएंगे और चारों तरफ से हमला करके इसका सिंहासन छीन लेंगे। तब एक इंसान यहां आएगा। वो राजकुमारी के दुश्मनों से जंग करके सबको मौत के घाट उतारेगा और सिंहासन दोबारा राजकुमारी को मिलेगा। बादशाह शाहपाल ये सुनकर खुश हुआ और अब्दुल रहमान से कहने लगा, ये बताओ कि वो इंसान पैदा हुआ या नहीं? अगर पैदा हुआ तो किस देश में है? अब्दुल रहमान ने कहा, हुजूर, वो पैदा हो चुका है। अरब देश के शहर मक्का में है। उसी समय शाहपाल ने ताली बजाई। तुरंत परियों का एक समूह हाजिर हुआ। बादशाह ने हुक्म दिया, अभी अरब देश के शहर मक्का जाओ। ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब के मकान की छत पर पालना रखा होगा। उसमें एक बच्चा लेटा हुआ है। उसे हिफाजत से यहां ले आओ। परिया सलाम करके विदा हुई और पलक झपकते ही अमीर हमजा का पालना बादशाह शाह पाल के सामने लाकर रख दिया। बादशाह ने देखा कि एक बहुत सुंदर लड़का लेटा हुआ अंगूठा चूस रहा है। उसने मोहब्बत से उठाया, माथा चूमा, सुलेमानी काजल मंगवाकर बच्चे की आंखों में लगाया और कहा, यह बच्चा जवान होकर ऐसा वीर और बहादुर निकलेगा कि किसी से डर नहीं खाएगा, बल्कि सब इससे डरेंगे। अब्दुल रहमान ने कहा, हुजूर ने सच कहा और अब मेरा ज्ञान बताता है कि इस बच्चे की शादी भी आपकी बेटी राजकुमारी आसमा परी से होगी। अब तो बादशाह शाह पाल की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। वो बार बार अमीर हमजा को सीने से लगाकर प्यार करता। इस बच्चे के लिए वहां क्या देर थी। कुछ ही पलों में एक सुंदर पालना तैयार हो गया। उसके पाए रत्नों और पट्टियां मोतियों की थी और तरह तरह के सैकड़ों हीरे और जवाहरात उसके चारों तरफ झालर में लगे हुए थे। शाहपाल ने अमीर हमजा को उस पालने में लिटाया और बहुत से रेशम में लपेटकर अमीर हमजा के सिरहाने रखे। इसके बाद परियों को हुक्म दिया कि ये पालना जहां से लाया गया है वहीं ले जाकर रख दिया जाए। परियों ने अमीर हमजा का पालना दोबारा उनके मकान की छत पर ले जाकर रख दिया।
दूसरे दिन सुबह को ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब मकान की छत पर गए तो एक नया नजारा देखा। अमीर हमजा उसमें लेटे हुए थे। उन्होंने अपने पिता की सूरत देखी तो गुर्राने लगे। ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब पालने को देखकर हैरान हुए, लेकिन किसी से कुछ नहीं कहा। हाँ, उन्होंने अमीर हमजा के लिए बनवाया है, आप इसी में अपने बेटे को लिटाया कीजिए। कुछ दिन बाद बुजुर्ग मेहर ने उनसे इजाजत ली और ईरान की तरफ रवाना हुआ। अमीर हमजा, मुकबिल वफादार और उमरू, तीनों लड़के अब आदिया और ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब की देखरेख में परवरिश पाने लगे। इसी तरह 2 साल बीत गए। तीनों बच्चे अब घुटनों के बल चलने लगे थे। उमरू ने यह काम शुरू किया कि चुपके से आस पड़ोस की औरतों के गहने चुराता और आदिया के संदूक में छिपा देता। बेचारी औरतें शोर मचाती कि हमारे गहने चोरी हो गए। कोई कहती मेरी अंगूठी गुम हो गई और कोई कहती कि कान की बाली किसी ने उतार ली। जब तलाश करती तो सारी चीजें आदिया के संदूक से निकलती। वो शर्मिंदा होती और कसम खाती कि मैंने ये गहने नहीं चुराए, मगर किसी को आदिया की कसम का विश्वास नहीं आता। आखिर वो सब में चोर मशहूर हो गई। 5 साल की उम्र तक उमरू ऐसी ही शरारतें करता रहा। अपने से दोगुनी उम्र के बच्चों से लड़ पड़ता, कभी खुद पिटता और कभी उनको लहूलुहान करके आता। उसकी शरारतों की वजह से सब परेशान थे, मगर ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब शरारतों की वजह से उसको कुछ नहीं कहते थे। दोबारा एक दिन किसी ने ख्वाजा साहब से कहा कि ये तीनों लड़के बड़े हो गए हैं, अब इनकी पढ़ाई लिखाई का इंतजाम किया जाए। ये विचार ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब को पसंद आया। मोहल्ले में एक छोटा सा मदरसा था, जहां एक मोटा ताजा और बदसूरत गुरु बच्चों को पढ़ाया करता था। उसकी आदत थी कि जो बच्चा सबक याद नहीं करता था, उसे बेरमी से मारता पीटता था। इसके अलावा वो बच्चों से अपने घर के सभी काम भी कराता था। ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब तीनों लड़कों को साफ सुथरे कपड़े पहनाकर गुरुजी से मिले और उन्हें लड़कों को सौंप दिया। उस दिन सभी बच्चों में मिठाई बांटी गई। गुरुजी ने पहले अमीर हमजा और मुकबिल वफादार को सबक पढ़ाया और उन्होंने तुरंत सबक पढ़कर याद कर लिया। अब उमरू की बारी आई। गुरुजी ने इस दुबले पतले लड़के को देखा तो उसे लड़के की आंखों और चेहरे पर शरारत के लक्षण नजर आए, लेकिन उमरू सम्मान से गर्दन झुकाए बैठा रहा। आखिर गुरुजी ने कहा, पढ़ो बेटा, अलिफ। उमरू ने भी कहा, पढ़ो बेटा, अलिफ। ये सुनकर सभी लड़के हंसने लगे। गुरुजी ने उन्हें जोर से डांटा। फिर उमरू की तरफ देखकर कहा, कहो बेटा, अलिफ। कहो बेटा, अलिफ। उमरू ने भी उसी तरह गुरुजी की नकल की। अब तो गुरुजी बहुत नाराज हो गए। वो समझ गए कि लड़का बहुत शैतान है। उनका मन किया कि बेंत से मारे, मगर कुछ सोचकर नरमी से कहा, हाँ कहो अलिफ। हाँ कहो अलिफ, उमरू ने कहा और शरारत से गुरुजी की तरफ देखकर हंस पड़ा। यह हरकत गुरुजी को गुस्से में लाने के लिए काफी थी। उन्होंने उल्टे हाथ का ऐसा थप्पड़ उमरू के गाल पर मारा कि वो लुढ़कता हुआ दूर जा गिरा। फिर जो उसने गला फाड़कर रोना शुरू किया तो 1 घंटे तक रोता रहा। आखिर उसके रोने से गुरुजी भी तंग आ गए और लगे विनती करने, मगर वो जितनी विनती करते, उमरू के रोने की आवाज उतनी ऊंची हो जाती। आखिर गुरुजी ने अमीर हमजा और मुकबिल वफादार से कहा, तुम अपने इस दोस्त को समझाओ। इसने रो रो कर सारा स्कूल सिर पर उठा लिया है और मेरी तरफ घूर घूर कर देख रहा है। अगर उमरू चुप नहीं हुआ तो लोग मुझे आकर मारेंगे और अपने बच्चों को भी स्कूल से उठाकर ले जाएंगे। गुरुजी के कहने पर अमीर हमजा और मुकबिल ने उमरू को समझाया। तब उसने रोना बंद किया और एक कोने में बैठकर दूसरे बच्चों का मुंह चिढ़ाने लगा। बच्चों ने गुरुजी से शिकायत की, उमरू हमारा मुंह चिढ़ाता है। गुरुजी उसे मारने के लिए उठे तो उमरू ने फिर रोना शुरू कर दिया। ये देखकर गुरुजी दांत पीसते हुए अपनी जगह पर बैठ गए। कई दिन बीत गए। उमरू ने गुरुजी की कोशिश के बावजूद सबक नहीं पढ़ा, बल्कि ऐसी शरारतें की कि अमीर हमजा और मुकबिल वफादार और दूसरे बच्चों की पढ़ाई में भी रुकावट डाल दी। स्कूल के बच्चों ने जब देखा
कि उमरू को शरारतों पर कोई सजा नहीं मिलती तो वे भी उसकी देखा देखी गुस्ताख और शैतान हो गए। अब तो गुरुजी बहुत परेशान हुए। सीधे ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब के पास पहुंचे और कहने लगे, जनाब, उमैया का बेटा उमरू बड़ा शैतान है। उसने शरारतें कर करके मुझे पागल कर दिया है। खुद पढ़ता है, न दूसरों को पढ़ने देता है। बेहतर यह है कि आप उसे न भेजा करें। गरीब गुरुजी निराश होकर लौट गए। ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब उठे और उसके साथ स्कूल में आए। क्या देखते हैं कि उमरू सम्मान से बैठा सबक याद कर रहा है। उन्होंने गुरुजी से कहा, आप तो कहते थे कि उमरू खुद पढ़ता है, न किसी को पढ़ने देता है, मगर मैं देखता हूं कि वो सबक याद कर रहा है। जनाब, ये भी उसकी शरारत है। आपको देखते ही वो झूठ-मूठ सबक याद करने लगा। आप लड़कों से पूछ लीजिए, वे बताएंगे कि ये कैसी हरकतें करता है। ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब ने लड़कों से उमरू के बारे में पूछा। सबने कहा कि ये बहुत शैतान है, सिवाय खेलकूद और मारपीट के कुछ नहीं करता। अब तो ख्वाजा साहब को भी गुस्सा आया। उन्होंने 2 थप्पड़ उमरू के मारे और उसे स्कूल से घसीट कर ले जाना चाहा, मगर अमीर हमजा और मुकबिल वफादार ख्वाजा साहब की टांगों से लिपट गए और रो रो कर कहने लगे, अगर आप हमारे भाई उमरू को लिए जाते हैं तो हम भी नहीं पढ़ेंगे। ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब ने अमीर हमजा और मुकबिल वफादार को बहुत समझाया, लेकिन वे उमरू से अलग होने के लिए किसी तरह तैयार नहीं हुए। आखिर मजबूर होकर उन्होंने कहा कि अब क्या किया जाए। ये लड़के रो रो कर बेहाल हुए जाते हैं। उमरू कान दबाए अलग खड़ा था। ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब ने उसे कहा, उमरू, शरारतें छोड़ दे और अच्छा आदमी बन जा, वरना मार मार कर चमड़ी उधेड़ दूंगा। उमरू ने अपने गुरुजी और ख्वाजा साहब से माफी मांगी और वादा किया कि आगे शरारत नहीं करूंगा और पढ़ने लिखने में ध्यान दूंगा। ख्वाजा साहब चले आए। कई दिन शांति से बीत गए। उमरू ने कोई शरारत नहीं की, बल्कि मेहनत से सबक याद किया। गुरुजी को यकीन हो गया कि अब ये शरारत नहीं करेगा, मगर उस बेचारे को क्या खबर कि उमरू मन ही मन में नई नई शरारतें सोच रहा है। स्कूल में पढ़ने वाले लड़के अपने घरों से खाना लाते और जब दोपहर को 2 घंटे की छुट्टी मिलती तो 1 घंटे तक सोते और जागने के बाद खाकर फिर पढ़ाई में लग जाते। एक दिन उमरू ने यह हरकत की कि लड़कों को खर्राटे लेता देखकर उठा। सबका खाना गुरुजी के कमरे में उनके बिस्तर के पीछे छिपाकर चला आया और खुद भी सो गया। 1 घंटे बाद लड़के जागे और उन्होंने खाना ढूंढा तो सभी बर्तन गायब थे। उन्होंने गुरुजी से शिकायत की। वो बहुत हैरान हुए और कहने लगे, ये उमरू की शरारत है, उसके अलावा ऐसी हरकत कोई नहीं कर सकता। लेकिन उमरू कहने लगा, मुझे क्या खबर, मैं तो सो रहा था। फिर उसने लड़कों से कहा कि गुरुजी साहब की कोठरी में देखो, खाना वहीं मिलेगा। ये कहकर खुद भी उठा और सीधा गुरुजी की कोठरी में जा घुसा। लड़के उसके साथ साथ थे। इधर उधर सामान उलट पलट कर गुरुजी का बिस्तर देखा तो खाने से भरे हुए सभी बर्तन वहां मौजूद थे। लड़कों ने यह देखकर शोर मचाया कि गुरुजी खुद चोरी करते हैं और दूसरों का नाम लगाते हैं। लड़कों का शोर सुनकर कुछ पड़ोसी भी आ गए और उन्होंने पूछा कि क्या बात है। उमरू तुरंत बोल उठा, हमारे गुरुजी अजीब आदमी हैं, खुद लड़कों का खाना चुराकर अपने बिस्तर में छिपा देते हैं और नाम मेरा लेते हैं कि मैंने ये हरकत की है। बेचारा गुरुजी हक्का बक्का खड़ा उमरू की शक्ल देख रहा था। पड़ोसियों ने भी उसे शर्मिंदा किया और कहा, गुरुजी ही चोरी करेंगे तो बच्चे डाकू निकलेंगे। गुरुजी ने कसम खाई कि खाना मैंने बिल्कुल नहीं चुराया और ये उमरू की शरारत है, मगर किसी ने उसका विश्वास नहीं किया। आखिर वो गुस्से में आकर बेंत लेकर उमरू की तरफ झपटे। अभी 3-4 बेंत ही मारे थे कि उमरू ने अपना गुनाह मान लिया और कहा, यह हरकत मैंने ही की थी। उमरू अब गुरुजी का दुश्मन हो गया और हर वक्त बदला लेने की फिराक में लगा रहता। एक दिन मौका मिल गया। चुपके से गुरुजी की कीमती पगड़ी उठाई और सीधा हलवाई की दुकान पर पहुंचा। उससे कहा कि गुरुजी ने अपनी पगड़ी भेजी है और कहा है कि 5 रुपए की मिठाई दे दो, कल पैसे देकर पगड़ी मंगवा लूंगा।
हलवाई ने पगड़ी लेकर मिठाई एक टोकरी में रखी और उमरू को दी। उमरू टोकरी लेकर स्कूल में आया। दोपहर हो चुकी थी। सभी लड़के रोज की तरह गहरी नींद में सो चुके थे। उमरू ने टोकरी गुरुजी के सिरहाने रखी और खुद भी सो गया। तीसरे पहर आंख खुली तो गुरुजी ने अपने सिरहाने मिठाई की टोकरी देखी। पास ही उमरू बैठा था। उससे पूछा, क्यों उमरू, तुम्हें मालूम है ये टोकरी कौन लाया है? जनाब, मेरे पिताजी लाए थे। बहुत देर बैठे रहे मगर आप सो रहे थे। आखिर मुझसे कहकर चले गए कि अपने गुरुजी की सेवा में पेश कर देना। ये सुनकर गुरुजी बहुत खुश हुए। टोकरी खोली तो मुंह में पानी भर आया। उन्होंने एक एक दाना लड़कों को दिया और 2-3 दाने खुद खाकर टोकरी अपनी कोठरी में ले जाकर रख दी कि शाम को घर ले जाएंगे। शाम हुई तो गुरुजी ने लड़कों को छुट्टी दे दी और खुद भी घर जाने की तैयारी करने लगे। मगर अब जो पगड़ी तलाश करते हैं तो कहीं नहीं मिलती। इधर ढूंढा, उधर ढूंढा, मगर पगड़ी कहीं नजर नहीं आई। बड़े परेशान हुए। लड़कों को पहले ही छुट्टी दे चुके थे, पूछते कैसे? आखिर एक चादर सिर से लपेटी और घर की तरफ चल दिए। मिठाई की टोकरी हाथ में थी। बाजार में से गुजरे तो हलवाई ने आवाज दी, जनाब गुरुजी साहब, इधर तशरीफ लाइए, आपसे एक बात कहनी है। क्या बात है? गुरुजी ने हलवाई से पूछा। हलवाई ने पगड़ी निकालकर सामने रखी और कहने लगा, हुजूर, हमें आप पर पूरा पूरा विश्वास है। पगड़ी भेजने की क्या जरूरत थी? जब चाहे मिठाई मंगवा लिया कीजिए। गुरुजी साहब ने अपनी पगड़ी देखी तो उनका खून खौल उठा। कहने लगे, भाई, ये तो बताओ कि पगड़ी तुम्हारे पास कौन लाया था और तुमने मिठाई कितने की दी थी? जनाब, आपका शिष्य पगड़ी लाया। उसका नाम शायद उमरू है। उमैया का लड़का है। 5 रुपए की मिठाई टोकरी में बंदवाकर ले गया था। गुरुजी ने कुछ और नहीं कहा। जेब से 5 रुपए निकालकर हलवाई को दिए, पगड़ी सिर पर रखी और मन ही मन में उमरू को कोसते हुए घर पहुंचे। सारी रात दुख और गुस्से के मारे गुरुजी को नींद नहीं आई। कई बार पत्नी ने पूछा कि मामला क्या है, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बताया। अगर उस समय उमरू उनके हाथ लग जाता तो न जाने उसके साथ कैसा व्यवहार करते। बार बार दांत पीसते और बड़बड़ाते रहे, ठहर जा बच्चे, जाता कहाँ है? सुबह स्कूल में किसी तरह आ जा, फिर तेरी वो हालत करूंगा कि सारी उम्र याद रखेगा। उमरू से बदला लेने की धुन में गुरुजी सुबह जल्दी स्कूल में आ पहुंचे। धीरे धीरे सभी लड़के भी आए। फिर ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब के साथ अमीर हमजा, मुकबिल वफादार और उमरू भी आते दिखाई दिए। ख्वाजा साहब के इशारे पर उमरू ने झुककर गुरुजी के पांव पकड़ लिए और अपनी गलती की माफी मांगी। ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब ने जेब से 10 रुपए निकालकर गुरुजी को दिए और कहा, 5 रुपए मिठाई के और 5 रुपए मेरी तरफ से स्वीकार कीजिए। मैं हमजा की सिफारिश पर आया हूं। और उन्होंने सारी घटना अपने दोस्तों को सुनाई। उन्होंने मुझसे कहा कि अब गुरुजी उमरू की बुरी तरह पिटाई करेंगे, इसलिए मैं साथ चलकर उमरू को माफी दिला दूं। इसे माफ कर दीजिए, आगे शरारत करेगा तो मैं खुद इसकी हड्डियां तोड़ दूंगा। उन्होंने ऐसी बातें की कि गुरुजी का सारा गुस्सा जाता रहा। उन्होंने उमरू को माफ किया और कहा, जा, ख्वाजा साहब की सिफारिश पर सजा दिए बिना छोड़ देता हूं, लेकिन आगे बिल्कुल माफ नहीं करूंगा। 15 दिन बीत गए। उमरू ने इस दौरान कोई शरारत नहीं की, बल्कि इतना शरीफ और सीधा बन गया कि गुरुजी को उसकी हालत देखकर हैरानी हुई। शरारत करना तो एक तरफ रहा, वो दूसरे शैतान बच्चों को भी रोकता था। अब गुरुजी उससे बहुत खुश हुए और उन्होंने घर के काम भी शुरू किए। एक दिन किसी लड़के का बाप नहीं आया तो उनका खाना पकाकर गुरुजी के लिए लाया। गुरुजी ने उमरू को बुलाया और कहा, इधर आ, कपड़े में बंधी हुई ये टोकरी है, इसे हमारे घर ले जा। खबरदार, रास्ते में बिल्कुल न खोलना। इसमें मुर्गा बंद है, अगर तूने खोला तो निकलकर भाग जाएगा। गुरुजी, मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं कि टोकरी खोलकर मुर्गे को भगा दूं। उमरू ने जवाब दिया, आप निश्चिंत रहिए, मैं ये सामान सुरक्षा से आपके घर पहुंचा दूंगा।
ये कहकर वो बाहर निकला और गुरुजी के घर की तरफ चला। कुछ दूर जाकर उसने टोकरी खोली। खजूरों के हलवे और भुने हुए गोश्त की खुशबू नाक में पहुंची। वो बेचैन हो गया। सोचे समझे बिना सारा खाना झटपट खा लिया। कुछ हड्डियां और बोटियां बाकी बची तो वो आवारा कुत्तों के आगे डाल दी। फिर टोकरी को उसी तरह कपड़े में बांधा और गुरुजी के घर का दरवाजा खटखटाया। गुरुजी की पत्नी दरवाजे पर आई और पूछने लगी, ए लड़के, कहाँ से आया है और तेरे हाथ में क्या है? अम्मा जान, मैं स्कूल से आया हूं। उमरू मेरा नाम है। गुरुजी ने खाना भेजा है और कहा है कि जब तक मैं ना आ जाऊं इसे बिल्कुल न खोलना। और हां, उन्होंने ये भी फरमाया है कि आज शाम का खाना पकाने की जरूरत नहीं। गुरुजी की पत्नी ने हाथ बढ़ाकर टोकरी ले ली। उमरू ने सलाम किया और चला गया। स्कूल में पहुंचकर उसने गुरुजी से कहा कि टोकरी घर पहुंचा दी है। तूने उसे खोला तो नहीं था? गुरुजी ने उमरू की तरफ गौर से देखकर पूछा। नहीं जनाब, मैं भला क्यों खोलता? उमरू ने मासूम चेहरा बनाकर जवाब दिया। अच्छा, आज तेरी छुट्टी, गुरुजी ने कहा और उमरू उछलता कूदता बाहर चला गया। शाम को गुरुजी ने समय से कुछ पहले ही लड़कों को छुट्टी दे दी और खुद मजेदार खाने की धुन में जल्दी जल्दी घर पहुंचे। भूख के मारे बुरा हाल था। पत्नी से पूछा, आज की दावत कहाँ है? कुछ नहीं पकाया तुमने? आपने कहा था कि आज कुछ मत पकाना। मैंने कहा था। गुरुजी की पत्नी ने कहा, अरे तुम भी अजीब बातें करते हो। खुद ही तो उमरू के हाथ टोकरी देकर भेजा और कहलवाया कि खाना मत पकाना, और अब ऐसी उल्टी बातें कर रहे हो। गुरुजी ने एक पल के लिए सोचा। समझ गए कि उमरू ने शरारत की है, मगर इस झूठ में फायदा ही रहा। खाना पकता तो बेवजह गायब हो जाता। टोकरी खासी भारी है, उसमें जरूरत से ज्यादा खाना होगा। अच्छा, तुम इस टोकरी में से खाना निकालकर गर्म करो, मैं इतने में हाथ मुंह धो लूं, गुरुजी ने कहा। तुम खुद ही गर्म कर लो, पत्नी ने नाराज होकर कहा। मैं तो टोकरी को हाथ तक नहीं लगाऊंगी। तुमने ये क्यों कहलवाया था कि मेरे आने से पहले टोकरी बिल्कुल न खोली जाए? क्या मैं इतनी निर्लज हूं कि खाना चुरा कर खा जाती? तुम समझती तो हो नहीं, बेकार की लड़की हो, गुरुजी ने चिढ़कर कहा। वो तो मैंने एक चाल चली थी। तुम्हें मालूम है कि उमरू कैसा शैतान है। रास्ते में टोकरी जरूर खोलता और खाना खा जाता। मैंने उसे कहा था कि टोकरी में मुर्गा बंद है, अगर इसे खोला तो मुर्गा निकलकर भाग जाएगा। ये कहकर गुरुजी ने टोकरी उठाई तो वजन में कुछ हल्की महसूस हुई। दिल धक धक करने लगा। कांपते हाथों से उस पर बंधा हुआ कपड़ा खोला और बर्तन देखे तो सब खाली। उन्होंने अपना सिर पीट लिया और बर्तन इस जोर से उठाकर दीवार पर मारे कि कच्ची दीवार धड़ाम से गिर गई। पड़ोसियों ने समझा कि भूकंप आ गया। सब चीखते चिल्लाते बाहर गली में निकल आए। आखिर गुरुजी ने उन्हें बताया कि भूकंप नहीं आया, खाली बर्तन दीवार पर मारे थे, उससे दीवार गिर गई। उस समय बाजार भी बंद होने लगा था, वरना खाना बाजार से आ जाता। सारी रात बेचारे गुरुजी भूख से बेहाल रहे और उमरू को बुरा-भला कहते रहे। दिन निकला तो गुरुजी बाजार से नाश्ता करके स्कूल गए। देखा कि उमरू सबसे पहले आया हुआ है और स्कूल में झाड़ू दे रहा है। उसने गुरुजी को देखकर सम्मान से सलाम किया और उनके जूते उतारने को दौड़ा। गुरुजी ने उमरू के कान पकड़कर कहा, कल तूने मुझे भूखा मारा, सारा खाना खा गया और खाली बर्तन मेरे घर दे आया। जनाब, मैंने तो कुछ नहीं खाया, उमरू ने जवाब दिया। आपने ही तो फरमाया था कि टोकरी बिल्कुल न खोलना, उसमें मुर्गा बंद है, भाग जाएगा। क्या मैं मुर्गे को कच्चा चबा गया? गुरुजी ने मन में सोचा कि ये लड़का मेरे बस का नहीं। मैं इसे पढ़ाने से बाज आया। अभी जाकर ख्वाजा साहब से कहता हूं कि इसे स्कूल न भेजा करें। ये फैसला करके वो उठे और ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब के मकान की तरफ चले। उमरू समझ गया कि गुरुजी ख्वाजा साहब से शिकायत करने जा रहे हैं। वो भागा भागा अमीर हमजा के पास पहुंचा और बोला, मैं तो यहां से भागता हूं, अब घर नहीं जाऊंगा, जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। अमीर हमजा
और मुकबिल वफादार ये सुनकर रो पड़े। उन्हें उमरू से बहुत मोहब्बत थी और एक पल भी उसके बिना नहीं रह सकते थे। कहने लगे, उमरू, अगर तू शहर छोड़कर जाता है तो हम भी तेरे साथ चलेंगे। ये कहकर दोनों उठ खड़े हुए। उनके साथ 10 से 12 लड़के और भी उठे और ये समूह शहर से निकलकर पहाड़ों की तरफ रवाना हो गया। एक सुनसान पहाड़ की गुफा में सभी लड़के छिपकर बैठ गए। जब शाम करीब आई और सूरज पश्चिम की तरफ झुकने लगा तो भूख के मारे सबका बुरा हाल हुआ। अमीर हमजा ने उमरू से कहा, यार, तेरी वजह से हम यहां आ गए और तू आराम से बैठा है। हमारे खाने पीने का कुछ इंतजाम कर। ये कौन सी बड़ी बात है? उमरू ने कहा, मैं अभी शहर जाकर खाना लाता हूं। और वो गुफा से निकलकर दौड़ता हुआ शहर की तरफ चला। एक कसाई की दुकान के पीछे आंत और हड्डियां पड़ी थी। उस ढेर में से ऊंट की एक लंबी आंत तलाश की और जुबैदा नाम की एक बुढ़िया के मकान पर पहुंचा। उस बुढ़िया ने बहुत सी मुर्गियां पाल रखी थी और उनके अंडे बेचकर गुजारा करती थी। उमरू दीवार पर चढ़कर आंगन में कूद गया। कुछ दूरी पर मुर्गियां दाना चुग रही थी और बुढ़िया पीठ फेरे बैठी थी। उमरू दबे पाव मुर्गियों के पास गया और उनकी लंबी आंत के एक सिरे पर गांठ लगाकर मुर्गियों की तरफ फेंकी। आंत का एक सिरा अपने हाथ में पकड़े रखा। एक मुर्गी दाना चुगते चुगते उधर आई और आंत को निगलने की कोशिश करने लगी। उमरू ने झट आंत का दूसरा सिरा अपने मुंह में दबाया और फूंक मारकर आंत में हवा भरी तो वो फूल गई और गांठ का फंदा मुर्गी के गले में अटक गया। मुर्गी के गले से आवाज तक न निकली। उमरू ने बढ़कर उसे पकड़ा और कमीज के नीचे छिपाकर दीवार फाद कर निकल आया। फिर मकान के पीछे जाकर 4-5 पत्थर आंगन में फेंके। बुढ़िया घबराकर मकान से निकली। उमरू फिर मकान में कूदा और अंडों की एक टोकरी उठाकर भाग गया। यहां से वो सीधा कबाबी की दुकान पर पहुंचा। मुर्गी और अंडे उसके हवाले किए और कहा, इस मुर्गी के कबाब और इन अंडों का हलवा जल्दी तैयार कर दे। 2 रुपए की रोटियां और कुलचे भी लगा दे। मैं अपने साथ ले जाऊंगा। ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब के यहां कुछ मेहमान आ गए हैं। उनकी दावत करनी है। अपने एक नौकर को मेरे साथ भेज दे, वो पैसे लेकर आ जाएगा। बेचारे कबाबी ने ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब का नाम सुनकर सब काम छोड़ा और जल्दी जल्दी मुर्गी काटी और उसके कबाब बनाए। फिर अंडों का हलवा तैयार किया। रोटियां और कुलचे उसके पास पहले से तैयार थे। सारा खाना एक थाल में लगाकर अपने नौकर के सिर पर रखवाया और कहा कि इस लड़के के साथ ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब के घर चला जा। खाना वहां देकर जितने पैसे वे दें लेकर आ जाना। उमरू जब ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब के घर के पास पहुंचा तो नौकर से कहा, मेहमान बैठक में बैठे हैं, ला खाने का थाल मेरे सिर पर रख दे और तू खुद मकान के पिछले दरवाजे से अंदर चला जा। जहां ख्वाजा साहब होंगे उनसे पैसे ले लेना। नौकर ने ऐसा ही किया। उमरू ने दौड़ लगाई और गुफा में आकर दम लिया। सभी लड़कों ने मजेदार खाना खूब पेट भरकर खाया और आराम से पैर फैलाकर सो गए। अब जरा उधर की सुनिए कि ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब के घर में क्या हुआ। गुरुजी ख्वाजा के पास बैठे रो रो कर अपनी कहानी सुना रहे थे और ख्वाजा साहब गुस्से से कांप रहे थे कि इतने में मुर्गी बेचने वाली बुढ़िया भी आ पहुंची और शिकायत की कि उमैया का बेटा उमरू मेरे घर में कूद गया था और एक मुर्गी और अंडों की टोकरी उठाकर भाग गया। ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब ने मुर्गी और अंडों की कीमत बुढ़िया को सौंपी और अभी वो दुआएं देती घर से बाहर निकली ही थी कि कबाबी का नौकर आ पहुंचा। क्या बात है, कहां से आए हो? ख्वाजा साहब ने पूछा। जनाब, मैं कबाबी का नौकर हूं। थोड़ी देर पहले उमैया का लड़का उमरू हमारी दुकान पर एक मुर्गी और अंडों की टोकरी लेकर आया और कहा कि ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब के यहां कुछ मेहमान आ गए हैं। उनके लिए इस मुर्गी के कबाब और अंडों का हलवा तैयार कर दो। इसके अलावा 2 रुपए के कुलचे और रोटियां भी दे दो। हमने जल्दी जल्दी खाना तैयार किया और उमरू मेरे सिर पर खाने का थाल रखवाकर यहां तक आया और फिर थाल को ले गया
और मुझे आपके बैठक में बैठने की सलाह दी। अब पता चला है कि ये चीजें आपने नहीं मंगवाई थी। अरे खुदा, उमैया के लड़के को माफ कर। कमबख्त, धोखा है धोखा। अपने साथ मेरे लड़के हमजा को भी बर्बाद कर रहा है। ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब ने दांत पीसते हुए कहा। फिर कबाबी के नौकर को भी पैसे निकाल कर दिए। वो सलाम करके चला गया। अब गुरुजी ने कहा, जनाब, मैं उस लड़के को पढ़ाने से बाज आया। आप अमीर हमजा और मुकबिल को स्कूल में भेज सकते हैं, लेकिन उमरू को मैं किसी भी कीमत पर नहीं पढ़ाऊंगा। ये कहकर गुरुजी साहब रोने लगे। गुरुजी, अब तो आप घर जाइए, ख्वाजा साहब ने कहा। रात हो गई है। इस समय उमरू और उसके दोस्तों को ढूंढना मुश्किल है। सुबह मोहल्ले के लड़कों को भेजिए, वे उनको पकड़ कर लाएंगे। फिर देखिएगा मैं उस उमरू की क्या हालत बनाता हूं। अगले दिन सुबह गुरुजी ने 50 से 60 लड़कों से कहा कि वे लकड़ियां और डंडे लेकर पहाड़ की तरफ जाएं। वहां उमरू, अमीर हमजा, मुकबिल वफादार और दूसरे लड़के छिपे हुए हैं। उन्हें जाकर पकड़ लें। लड़के तुरंत रवाना हो गए। उमरू उस समय पहाड़ की चोटी पर बैठा था। उसने लड़कों की फौज को आते देखा तो खूब हंसा और अमीर हमजा से कहने लगा, गुरुजी ने हमें पकड़ने के लिए फौज भेजी है। यह सुनकर मुकबिल ने अपनी छोटी सी कमान और तीर निकाल लिए। उमरू ने पत्थरों का ढेर जमा कर लिया। अमीर हमजा को अपने बाजू की ताकत पर विश्वास था। वो जानते थे कि कोई लड़का उनसे कुश्ती में नहीं जीत सकता। जो भी इधर आएगा उसे उठाकर जमीन पर पटक देंगे। लड़कों की फौज ने उमरू और अमीर हमजा को घेरने की कोशिश की तो उन्होंने पत्थरों की बारिश कर दी और मुकबिल की कमान से तीर निकलने लगे। हमला करने वाले सभी लड़के गिरते पड़ते वहां से भाग गए। कई लड़कों के तो कपड़े फट गए थे और कई जख्मी हो गए। गुरुजी ने अपने शिष्यों का यह हाल देखा कि उमरू और हमजा को पकड़ने की बजाय अपनी ही पिटाई करवा आए हैं, तो उन्हें लेकर सीधा ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब के पास पहुंचे और सारा हाल बताया। ख्वाजा साहब ने अपना गुस्सा काबू किया और गुरुजी को साथ लेकर पहाड़ों की तरफ चल पड़े। उमरू और उसके साथी अपने अपने मोर्चे में छिपे हुए थे। उन्हें गुमान भी नहीं था कि ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब खुद आ जाएंगे। सबसे पहले उमरू ने ख्वाजा साहब और गुरुजी को आते देखा। कहने लगा, यार हमजा, गजब हो गया, तुम्हारे पिताजी आ गए। भाई, मैं तो अब भागता हूं, जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। ये कहकर उसने भागने का इरादा किया ही था कि हमजा ने उसका हाथ पकड़ लिया। ख्वाजा साहब के डर से उमरू घबरा रहा था। उसने हमजा की बहुत विनती की कि मुझे छोड़ दे, मगर हमजा ने एक न सुनी। जब ख्वाजा साहब पहाड़ के पास आकर अपने घोड़े से उतरे तो अमीर हमजा गुफा से निकलकर अपने पिता के स्वागत के लिए आए और उनके कदमों पर गिर पड़े। ख्वाजा साहब ने अपने प्यारे बेटे को सीने से लगाया। मुकबिल वफादार के सिर पर मोहब्बत से हाथ फेरा और कहने लगे, वो शैतान कहाँ है? आज उसकी खैर नहीं, मैं उसकी हरकतों से तंग आ गया हूं। सारे शहर में उसकी वजह से मेरी बदनामी हो रही है। पिताजी, उसे माफ कर दीजिए। अमीर हमजा ने सम्मान से कहा, मैं आपसे वादा करता हूं कि उमरू अब कोई शरारत करेगा तो मैं खुद उसे सजा दूंगा। उमरू को लड़कों ने एक बड़े से पत्थर के पीछे छिपा रखा था। अमीर हमजा गए और उमरू को लाकर ख्वाजा साहब के कदमों पर गिरा दिया। ख्वाजा साहब का तो मन चाहता था कि उसकी अच्छी तरह पिटाई करें, लेकिन अपने बेटे की सिफारिश से कुछ नहीं कहा। उन्होंने गुरुजी को 100 रुपए की थैली दी और तीनों लड़कों को लेकर घर वापस आ गए। उमरू का स्कूल जाना भी हमेशा के लिए बंद हो गया। इस घटना के कुछ दिन बाद का जिक्र है। उस दिन स्कूल में छुट्टी थी। अमीर हमजा और मुकबिल घर में बैठे थे कि उमरू बाहर से आया और कहने लगा, तुम यहां बैठे हो और बाहर बड़ा सुहाना मौसम है, आओ आज बाग की सैर करें। तीनों दोस्त बाग की सैर करने के लिए निकले। मक्का से कुछ दूरी पर खजूरों का एक छोटा सा बाग था। वे वहीं पहुंचे और इधर उधर घूमने लगे। आखिर अमीर हमजा और मुकबिल थककर एक जगह बैठ गए
और उमरू एक पेड़ पर चढ़कर खजूर तोड़ने लगा। थोड़ी देर बाद बहुत सी खजूरें अपनी झोली में भरकर लाया और अलग बैठकर खाने लगा। अमीर हमजा ने कहा, उमरू, ये क्या बदतमीजी है? लाओ, थोड़ी सी खजूरें हमको भी दो। भाई साहब, मैं इतनी मेहनत से पेड़ पर चढ़ा और खजूरें तोड़कर लाया हूं। तुम्हें शौक है तो तुम भी तोड़ लो, मैं नहीं दूंगा। अरे, पेड़ पर चढ़ना तो हम जैसे दुबले पतले लोगों का काम है। तुम पहलवान हो, पेड़ को खोदकर खजूर खाओ। अब तो अमीर हमजा के गुस्से की हद न रही। सोचे समझे बिना जोर लगाया और पेड़ उखाड़कर फेंक दिया। ये देखकर उमरू और मुकबिल हैरान रह गए, लेकिन उन्होंने तुरंत कहा, अजी, ये तुमने क्या कमाल किया? ऐसा कमजोर पेड़ तो मैं भी उखाड़ सकता था। अमीर हमजा अब दूसरे पेड़ की तरफ बढ़े और उसे भी उखाड़कर फेंक दिया। उमरू ने फिर हंसकर कहा, बस देख लिया, अब तक इस पेड़ की जड़ें तो पहले ही कमजोर हो चुकी थी। अमीर हमजा तीसरे पेड़ की तरफ गए और जोर लगाकर उसे भी जड़ से उखाड़ दिया। फिर चौथे और सबसे बड़े पेड़ को गिराया। पांचवें पेड़ की तरफ चलने ही वाले थे कि उमरू ने डांटकर कहा, ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब के बेटे, क्या तू पागल हो गया है? सारे बाग को उजाड़ने का इरादा है? अमीर हमजा ये सुनकर शर्मिंदा हुए और कहने लगे, भगवान तुझे अच्छी बुद्धि दे, मैं तेरी बातों में आकर सारा बाग उजाड़ने लगा था। इतने में बाग का मालिक भी वहां पहुंचा। 4 पेड़ गिरे हुए देखे तो बहुत परेशान हुआ। उमरू से पूछने लगा कि उमैया के बेटे, किस तरह गिरे? बड़ी तेज आंधी आई थी, उसी की वजह से इन पेड़ों पर आफत आई है। उमरू ने जवाब दिया। आंधी? मालिक चिल्ला उठा, ये क्या बकवास है? आंधी आए और मुझे पता न चले? अमीर हमजा और मुकबिल हंस पड़े। आखिर मालिक ने विनती की। तब अमीर हमजा ने बताया कि उमरू की वजह से ये हरकत मुझसे हुई। अब तू हमारे साथ चल, हर पेड़ के बदले हम तुझे एक एक ऊंट देंगे। बाग का मालिक ये सुनकर खुश हुआ और उसका सारा दुख दूर हो गया। अमीर हमजा उसे अपने साथ लेकर आए। गुलाम को हुक्म दिया कि हमारे वजन के 1000 मजबूत ऊंटों में से 4 ऊंट इस शख्स को दे दें। गुलाम ने उसी समय हुक्म का पालन किया। अमीर हमजा और मुकबिल तो घर चले गए, लेकिन उमरू उस शख्स के पीछे पीछे चला। उसके तन बदन में आग लग गई थी कि खजूरों के 4 पेड़ों के बदले में इतने कीमती 4 ऊंट ये ले गया है। थोड़ी दूर जाकर उसे रोककर कहने लगा, अरे भाई, तू बड़ा खराब आदमी है। तूने हमजा की विनती करके ये ऊंट हथिया लिए। अभी जाकर ख्वाजा साहब से तेरी शिकायत करता हूं। ये सुनकर वो बेचारा बहुत घबराया। गिड़गिड़ाकर कहने लगा, हमजा ने भी मेरे बाग के 4 पेड़ उखाड़ डाले हैं। वो तो ठीक है, लेकिन ये कहा कि ईमानदारी है कि 4 पेड़ों के बदले में तू कई हजार रुपए के ऊंट ले जाए। उमरू ने कहा, फिर तुम ही कुछ बताओ, इनमें से एक ऊंट मुझे दे दो। उमरू मुस्कुराकर कहने लगा। बाग का मालिक डरता था कि अगर उमरू ने ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब से शिकायत कर दी तो शायद वे सभी ऊंट छीन ले। उसने कुछ कहे बिना एक ऊंट उमरू को सौंप दिया। अब उमरू सीधा मंडी में पहुंचा, 1000 रुपए में ऊंट बेचा और हंसता खेलता घर आ गया। अमीर हमजा ने 1000 रुपए की थैली उमरू के पास देखी तो कहने लगे, सच सच बता, ये रकम कहां से आई? याद रख, अब मैं तुझे पिताजी के हाथों से नहीं बचा सकता। भाई साहब, ये मेरी मेहनत की कमाई है, उमरू ने जवाब दिया और फिर मजे लेकर सारी कहानी हमजा और मुकबिल को सुनाई। वे खूब हंसे और कहा, भगवान बचाए, कमबख्त, किसी पर तो तरस खाया कर। उस गरीब शख्स से एक ऊंट छीनते हुए तुझे जरा भी शर्म नहीं आई? वो ऐसा कौन सा शरीफ था? उमरू ने कहा, वो तुमको बेवकूफ समझकर 4 ऊंट हथियाना चाहता था। समय बीतता रहा। अमीर हमजा, मुकबिल वफादार और उमरू ने बचपन की सीमाएं पार करके जवानी की मंजिल में कदम रखा। उनकी आपस में मोहब्बत दिन ब दिन बढ़ती गई। उमरू की शैतानियां और चालाकियां खत्म होने में नहीं आती थी। अब उसमें एक खास बात यह पैदा हो गई थी कि वो हर वक्त
किसी न किसी तरह दौलत हासिल करने के लिए बेचैन रहता था। इस मामले में वो दोस्त, दुश्मन और छोटे बड़े का भी ख्याल नहीं करता था। एक दिन जब तीनों दोस्त अपने घर की छत पर बैठे बाजार की चहल पहल देख रहे थे, तभी एक जुलूस आया और शहर से बाहर जाने वाले रास्ते पर चल पड़ा। अमीर हमजा ने उमरू से कहा, जरा पता तो करो कि ये लोग शहर से बाहर किस लिए जा रहे हैं। अभी पता करके आता हूं, उमरू ने कहा और बाहर निकलकर जुलूस के साथ हो लिया। फिर आधे घंटे बाद वापस आकर अमीर हमजा से कहने लगा, हम यहां बैठे हैं और शहर के बाहर जबरदस्त मेला लगा हुआ है। सैकड़ों दुकानें लगी हैं, बड़ी चहल पहल है। एक व्यापारी घोड़े लेकर आया है। भगवान बेहतर जानता है, ऐसे खूबसूरत और ताकतवर घोड़े मैंने कभी नहीं देखे। उमरू ने घोड़ों की ऐसी तारीफ की कि अमीर हमजा मेले में जाने के लिए बेचैन हो गए। उन्हें बचपन से ही घुड़सवारी का शौक था और जवान होकर तो वे बड़े माहिर घुड़सवार बन गए थे। सारे अरब में उनके जैसा घुड़सवार कोई और न था। उन्होंने उसी वक्त उमरू और मुकबिल को साथ लिया और मेले में पहुंच गए। तीनों दोस्त सबसे पहले उस व्यापारी के डेरे की तरफ गए जो घोड़े लाया था। उसके घोड़े एक बड़े बाड़े में खड़े थे। अमीर हमजा ने उन घोड़ों को देखा और कहा, बहुत खूबसूरत और बढ़िया जानवर हैं, हम इनमें से कुछ घोड़े जरूर खरीदेंगे। वे घूमते फिरते एक तंबू के पास पहुंचे। क्या देखते हैं कि एक शानदार चितकबरा घोड़ा तंबू के नीचे लोहे की जंजीरों से बंधा खड़ा है। उसका शरीर इतना खूबसूरत था कि अमीर हमजा देखते ही बेचैन हो गए और व्यापारी से कहा, इस घोड़े की क्या कीमत है? व्यापारी ने अमीर हमजा को ऊपर से नीचे तक देखा और हंसकर बोला, साहबजादे, अभी जवान हो, दुनिया नहीं देखी, जाओ अपने माता पिता के सीने से लगकर बैठो। तुम इस घोड़े की सवारी के लायक नहीं। तुम्हें नजर नहीं आता कैसे मैंने जंजीरों में जकड़ रखा है? ये किसी को अपने पास नहीं आने देता। सवारी करना तो दूर की बात है, अब तक कई आदमियों को दूसरी दुनिया में पहुंचा चुका है। ये बातें सुनकर अमीर हमजा तो चुप रहे, लेकिन उमरू को गुस्सा आ गया। आंखें निकालकर बोला, ऐसा होता अगर तू हमारे मेहमान न होता तो अभी तेरी लाश भटकती हुई नजर आती। जानता भी है कि तू किससे बात कर रहा है? ये मक्के के सरदार ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अमीर हमजा है, जिनकी बहादुरी और घुड़सवारी का सारा अरब कायल है। व्यापारी ये भाषण सुनकर हंसा और कहने लगा, मुमकिन है तुम सही कहते हो, लेकिन मैं तो जब मानूं जब अमीर हमजा साहब इस घोड़े पर सवारी करके दिखाएं। कसम खाकर कहता हूं कि अगर ये कामयाब हो गए तो घोड़ा मुफ्त में दे दूंगा। व्यापारी के शब्दों सुनकर उमरू के दिल में लालच ने घर कर लिया। कहने लगा, अगर मैं इस पर सवारी करके दिखा दूं तो इतना कीमती घोड़ा मुफ्त हाथ आ जाएगा। ये सोचकर उसने सीना फुलाया और व्यापारी से कहा, यह कमजोर घोड़ा अमीर हमजा जैसे पहलवान की सवारी के लायक नहीं। उनके जैसा नौकर जरूर इस पर चढ़ सकता है। अच्छा, मैं इस पर सवार होता हूं। उमरू की शक्ल देखकर व्यापारी हैरान हुआ। कहने लगा, अरे लोगों, ये लड़का क्या अपनी जान का दुश्मन हुआ है? घोड़े ने अगर हल्की सी भी लात मार दी तो सीधा अरब में जा गिरेगा। इसे समझाओ, वरना मैं इसकी जिंदगी का जिम्मेदार नहीं। लोगों ने उमरू को इस काम से दूर रहने की सलाह दी, लेकिन उसने सबको डांट दिया। फिर घोड़े के चारों तरफ चक्कर लगाया। घोड़े ने भी लाल लाल आंखों से उमरू को घूरा और जोर से हिनहिनाया। उमरू ने जैसे ही उसकी पीठ पर हाथ रखा, वो उछला और इस जोर से हिनहिनाया कि उमरू खाना खाता हुआ अमीर हमजा के कदमों में गिरा। अमीर हमजा ने उसे उठाकर कपड़े झाड़े और चुपके से कहा, अरे मेरे साथ चल, मैं तुझे घोड़े पर बिठाता हूं। भगवान के लिए मुझ पर रहम करो, उमरू ने कहा। मेरे बाप की कसम, जो मैं कभी इस बदमाश घोड़े के पास जाऊं। आप ही सवारी का शौक पूरा कीजिए। मैं तो यहां से विदा होकर ख्वाजा साहब की सेवा में जाता हूं। उनको बता तो दूं कि हमजा आत्महत्या का इरादा कर रहे हैं। खबरदार जो तुम यहां से हिले, अमीर हमजा ने कहा। देखते जाओ, मैं अभी एक घोड़ा हासिल करता हूं। ये कहकर अमीर हमजा घोड़े के पास गए
और उसकी जंजीर खोलने का हुक्म दिया। व्यापारी की इजाजत से उसके नौकरों ने जंजीरें खोल दी। घोड़े ने अपने आप को जंजीरों से आजाद पाया तो शरारतें करने लगा, लेकिन अमीर हमजा ने ऐसा जोरदार घूंसा उसकी गर्दन पर मारा कि वो कांप गया। लोगों ने जिंदाबाद के नारे लगाए। इतने में हमजा ने रकाब में पांव रखा और उछलकर घोड़े की पीठ पर बैठ गए। कुछ मिनट तक घोड़ा खूब उछला कूदा और पिछली टांगों पर खड़ा होकर उसने अमीर को गिराने की कोशिश की, लेकिन हमजा उसकी पीठ पर इस तरह जम गए थे जैसे घोड़े के शरीर का ही एक हिस्सा हो। फिर पलक झपकते ही घोड़ा अमीर हमजा को लेकर रेगिस्तान की तरफ चला और जल्दी ही 20 से 30 कोस दूर निकल गया। उसने ठोकर खाई और गिरते ही दम तोड़ दिया। अब अमीर हमजा बहुत परेशान हुए। चारों तरफ डरावना रेगिस्तान मुंह फाड़े खड़ा था। हर तरफ रेत ही रेत, कुछ झाड़ियां और भूरे रंग के पहाड़। वे पहले कभी इधर नहीं आए थे और न उनको अंदाजा था कि शहर का रास्ता किस तरफ है। आखिर भगवान का नाम लेकर एक तरफ चल पड़े। चलते चलते पैरों में छाले पड़ गए और प्यास की वजह से जुबान सूख गई। दोपहर की गर्मी से बचने के लिए कहीं छाया न मिली। जब चलने की हिम्मत न रही तो एक झाड़ी के पास निराश होकर बैठ गए। अचानक एक नकाबपोश सवार पश्चिम से आया। उसके शरीर पर हरे रंग का कीमती लिबास था और वो काले रंग के एक खूबसूरत और ताकतवर घोड़े पर सवार था। अमीर हमजा उसे देखकर खुश हुए। वो पूरी तरह उनके पास आया, घोड़े से उतरा और बोला, ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब के बेटे, उठ, तेरी किस्मत जाग गई। ये घोड़ा मैं तेरे लिए लाया हूं। इस पर कभी हजरत इस्लाम सवारी किया करते थे। कोई इस घोड़े से आगे नहीं निकल सकेगा और न कोई पहलवान तुझे कुश्ती में हरा सकेगा। उठ और उस पहाड़ी के पीछे जा। वहां जमीन खोद, एक संदूक मिलेगा। उसमें पैगंबरों के हथियार रखे हैं। वो सब तुझे दिए जाते हैं। अमीर हमजा ने पहाड़ी के पीछे एक जगह रेत खोदी तो लोहे का एक बहुत पुराना और भारी संदूक नजर आया। संदूक खोला तो उसमें बहुत सी चीजें रखी हुई थी। नकाबपोश बुजुर्ग ने एक एक करके सभी चीजें बाहर निकाली। ये हजरत इस्माइल इस्लाम का कुर्ता है, इसे पहन लो। ये हजरत दाऊद इस्लाम के हाथ की बनी हुई जिरह है, इसे गले में डाल लो। दुश्मन का कोई हथियार तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। यह हजरत हूद अलैहिस्सलाम की लोहे की टोपी है, इसे सिर पर पहन लो, तुम्हारा सिर सुरक्षित रहेगा। ये यूसुफ अलैहिस्सलाम के दस्ताने हैं, ये ईसा इस्लाम की मोजे और ये याकूब अलैहिस्सलाम का कमरबंद है। ये इलियास इस्लाम की 2 तलवारें, रुस्तम पहलवान का खंजर, जेल पहलवान का तीर और सोहर पहलवान का पंजा है। आखिर में उन बुजुर्ग ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम का भाला निकालकर अमीर को दिया और अपने हाथ से सभी हथियार उनके शरीर पर लगाए। फिर से काले घोड़े पर सवार किया और कहा, इस घोड़े का नाम की ताज है, ये बड़ा वफादार और बहादुर है। अच्छा, अब मैं विदा होता हूं। ए हजरत, अपना नाम तो बताते जाइए। अमीर हमजा ने कांपती आवाज में कहा, मेरा नाम खिजर है। ये कहकर वो बुजुर्ग गायब हो गए कि ताज घोड़े पर सवार होते ही अमीर हमजा की सारी थकान और भूख प्यास दूर हो चुकी थी। घोड़ा अपने सवार को लेकर खुद ब खुद उस रास्ते पर चल पड़ा जो मक्के को जाता था। जब व्यापारी का घोड़ा अमीर हमजा को लेकर रेगिस्तान की तरफ भागा और वे देर तक वापस नहीं आए तो उमरू बहुत बेचैन हुआ। मुकबिल से कहा कि मैं हमजा की तलाश में जाता हूं। ये कहकर अंधाधुंध रेगिस्तान की तरफ दौड़ना शुरू किया। वो मीलों दूर निकल गया और अब उसकी भी वही हालत हुई जो अमीर हमजा की हुई थी। पैरों में बड़े बड़े छाले पड़ गए और प्यास से गला सूखने लगा। आखिर बेहोश होकर गिर पड़ा। बहुत देर बाद होश आया तो देखा कि हरे रंग का लिबास पहने हुए एक नकाबपोश उनके पास खड़ा है। उमरू ने पूछा, आप कौन हैं? मेरा नाम खिजर है और तुम्हें इस मुसीबत से निकालने आया हूं। खिजर ने कहा, उठ उमरू, भगवान ने तुझ पर दया की है। तेरा नाम हमेशा जिंदा रहेगा और तुझसे बड़े बड़े चालाक और धूर्त लोग खौफ खाएंगे।
उठ और यहां से निकल जा। दौड़ने में कोई तुझसे आगे नहीं निकल सकेगा। ये कहकर वो बुजुर्ग, जिनका नाम खिजर था, गायब हो गए। उमरू खुशी खुशी उठा और एक तरफ दौड़ने लगा। उसे यूं महसूस हो रहा था जैसे उसके शरीर में बिजली भर दी गई हो। दौड़ते दौड़ते जल्दी ही सैकड़ों कोस दूर निकल गया और कोई थकान न हुई। भूख प्यास भी मिट चुकी थी। एक जगह क्या देखता है कि अमीर हमजा काले घोड़े पर बैठे और तरह तरह के हथियार शरीर पर सजाए चले जाते हैं। उमरू उन्हें सही सलामत देखकर बहुत खुश हुआ। कहने लगा, हमजा, उस व्यापारी का घोड़ा कहाँ है, और ये घोड़ा और ये हथियार किसके उड़ा लाए हो? अमीर हमजा ने हंसकर सारा किस्सा सुनाया और आखिर में कहा, ये घोड़ा जिस पर मैं सवार हूं हजरत इस्लाम का है। मुझे तो जब यकीन हो कि ये घोड़ा दौड़ में मुझसे आगे निकल जाए। उमरू ने कहा, अच्छा ये बात है तो आओ दौड़ लगा लो। अमीर हमजा ने हाँ कहा। घोड़े को दौड़ाया। उमरू भी घोड़े के साथ साथ दौड़ने लगा। न घोड़ा आगे निकल सका और न उमरू। उमरू की ये रफ्तार देखकर हमजा हैरान हुए। कहने लगे, अरे उमैया के बेटे, तूने ये हुनर किससे पाया? उसी से जिसने तुम्हें ये घोड़ा और पैगंबरों के हथियार दिए, उमरू ने जवाब दिया। वे बातें करते हुए मक्के के पास पहुंच गए। क्या देखते हैं कि शहर के सभी मर्द और औरतें एक जगह जमा है। ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब भी हैरान परेशान खड़े रो रहे हैं। हमजा और उमरू को देखते ही सब लोगों को खुशी से नारे लगाने लगे और ख्वाजा साहब ने आगे बढ़कर बारी बारी हमजा और उमरू को गले से लगाया। मुकबिल वफादार को जब मालूम हुआ कि खिजर इस्लाम ने अमीर हमजा को पवित्र तोहफे दिए हैं और उमरू को भी दौड़ने की ताकत दी है, तो वो मन में कहने लगा, मैं बड़ा बदनसीब हूं, मुझे कुछ भी न मिला। अब यहां रहना बेकार है। मैं अपने दोस्तों की नजर में गिर जाऊंगा। बेहतर यही है कि चुपचाप यहां से निकलकर ईरान की तरफ चलूं और नौशेरवा के पास हाजिरी दूं। वो मेरी कदर करेगा। ये सोचकर मुकबिल की आंखों से आंसू बहने लगे। रात के अंधेरे में वो घर से निकला। अमीर हमजा और उमरू बेखबर सो रहे थे। मुकबिल ने मन ही मन में विदाई का सलाम किया और ईरान को जाने वाले रास्ते की तरफ हो लिया। एक दिन और एक रात चलता रहा। आखिर पैरों में छाले पड़ गए। थककर एक पेड़ के नीचे बैठ गया और मौत की इच्छा करने लगा। फिर ख्याल आया कि इस तरह तो मौत आने से रही, क्यों न पेड़ पर चढ़कर नीचे छलांग लगा दूं। ये सोचकर पेड़ पर चढ़ा। सबसे ऊंची डाली पर पहुंचकर आंखें बंद की और नीचे कूद गया। लेकिन ये क्या, उसे महसूस हुआ जैसे फूलों के ढेर हों। आंखें खोली तो अपने पास एक नकाबपोश को खड़े पाया। नकाबपोश ने मुकबिल को सीने से लगाया, प्यार किया और कहा, बेटा, भगवान की रहमत से निराश नहीं होना चाहिए। मेरा नाम खिजर है। ये तीरक मान ले। इस कमान को तेरे सिवा दुनिया में कोई और न खींच सकेगा। तेरा तीर कभी खाली न जाएगा और तरकश में कभी तीर खत्म नहीं होंगे। ये कहकर वो बुजुर्ग गायब हो गए। मुकबिल कमान और तीरों से भरा हुआ तरकश लेकर बहुत खुश हुआ और वापस मक्के की तरफ चला। अब उसके पैरों में न छाले थे और न भूख प्यास लगती थी। उधर अमीर हमजा और उमरू अपने दोस्त की जुदाई से परेशान थे और उसे हर तरफ ढूंढ रहे थे। आखिर शहर से बाहर उनकी मुलाकात मुकबिल से हुई। तीनों दोस्त एक दूसरे से लिपटकर आंसू बहाने लगे। मुकबिल ने उन्हें कमान और तीरों का तरकश दिखाया और कहा कि ये तोहफा खिजर अलैहिस्सलाम ने दिया है, तो अमीर हमजा और उमरू खुशी से नाचने लगे। एक दिन अमीर हमजा, उमरू और मुकबिल वफादार बाजार की सैर कर रहे थे कि अचानक लोगों में भगदड़ मच गई। दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद की और जिधर जिसका मुंह हुआ भाग निकला। अमीर हमजा ने एक शख्स से पूछा, क्या मामला है भाई, क्यों भागे जा रहे हो? यमन की फौज आ गई है, उसने जवाब दिया। यह सुनकर अमीर हमजा को गुस्सा आया। उन्होंने लोगों को भागने से रोका। कहने लगे, तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि सिपाही आकर लूटमार करें और तुम लोग कायरों की तरह भाग जाओ। मैं उन हमलावरों से लड़ूंगा। अब ये बातें हो रही थी
कि यमन की फौज के कई सिपाही घोड़ों पर सवार वहां निकले। उन्हें देखते ही अमीर हमजा ने ऊंची आवाज से पुकारा और कहा, इन सिपाहियों को घेरे में लेकर वो सारा सामान छीन लो जो इन्होंने तुम्हारी दुकानों से लूटा है। मुकबिल वफादार ने कमान संभाली और तीर चलाना शुरू किए। देखते ही देखते यमन के कई सिपाही जख्मी होकर घोड़ों से गिरे और मर गए। ये देखकर लोगों का हौसला बढ़ा और वे भी खंजर और तलवारें निकालकर हमलावरों पर टूट पड़े। ऐसी भयानक जंग हुई कि बाजारों और गलियों में पानी की तरह खून बहने लगा। अमीर हमजा अपने काले घोड़े पर सवार, तलवार हाथ में लिए दुश्मन के सिपाहियों को गाजर मूली की तरह काट रहे थे। उनकी तलवार जिस पर भी पड़ती उसे कत्ल किए बिना न छोड़ती। थोड़ी देर में मैदान साफ हो गया। यमन के सिपाहियों में से 10 से 12 आदमी जान बचाकर भागे और अपने सरदार को खबर दी कि एक अरब नौजवान ने सभी सिपाहियों को मार डाला और सारा माल छीन लिया। यमन के सरदार का नाम सोहेल था और वो बड़ा बहादुर पहलवान था। ये खबर सुनकर वो गुस्से से थरथर कांपने लगा। उसी वक्त शरीर पर हथियार लगाए घोड़े पर सवार हुआ और बाजार की तरफ चला। अभी आधे रास्ते में ही था कि सामने से अमीर हमजा, उमरू और मुकबिल वफादार आते दिखाई दिए। उनके पीछे पीछे बेशुमार अरब नौजवान नारे लगाते आ रहे थे। सोहेल के साथ अब भी कई हजार सिपाही थे, लेकिन वे कुछ डरे हुए नजर आ रहे थे। सोहेल ने अमीर हमजा को देखते ही अपने एक आदमी से पूछा, ये खूबसूरत नौजवान कौन है? इसका घोड़ा भी बड़ा कीमती है और बेहतरीन नस्ल का है। जनाब, इसका नाम हमजा है। मक्के के सरदार ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब का बेटा है। बड़ा बहादुर और ताकतवर है। सारे अरब में इसकी धाक जमी हुई है। इसने हमारे सिपाहियों को कत्ल किया है। सोहेल ने घोड़े को एड़ी लगाकर आगे बढ़ाया। अमीर हमजा के पास पहुंचा। थोड़ी देर तक उन्हें उनके हथियारों और घोड़े को गौर से देखा। फिर कहने लगा, अरे, तूने दुनिया में कुछ नहीं देखा। ये घोड़ा और हथियार मेरे हवाले कर, वरना तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अमीर हमजा ये सुनकर हंसे और कहा, यही बात मैं तुझसे कहने आया हूं। अगर तूने आगे हमारी जमीन पर अपने नापाक कदम रखे तो तलवार से तेरे शरीर के 2 टुकड़े कर दूंगा। समझदारी इसी में है कि अपने बचे खुचे सिपाहियों को लेकर यहां से चला जा। अब तो उस सोहेल के गुस्से की कोई सीमा न रही। म्यान से तलवार निकालकर अमीर हमजा की तरफ झपटा। उनकी ढाल पर तलवार पड़ी, मगर ढाल का कुछ भी न बिगड़ा। उल्टा उसी की तलवार टूट गई। अमीर हमजा ने हंसकर कहा, अरे सोहेल, इन खिलौनों से तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कोई और हथियार निकाल। सोहेल ने अब अपनी कमर से बंधा हुआ खंजर निकाला। उसकी चमक ऐसी थी कि आंखें ठहरती न थी। खंजर का हत्था हाथ में पकड़कर इस अंदाज में अमीर हमजा की तरफ फेंका कि अगर वो तुरंत घोड़े से कूद न जाते तो ये खंजर उनका सीना चीरता हुआ निकल जाता। अमीर हमजा ने चीते की तरह छलांग लगाई और सोहेल को घोड़े से उतारकर जमीन पर पटक दिया। अभी वो संभलने भी न पाया था कि उमरू ने कमर पकड़कर उसे सिर से ऊंचा उठाया और एक मकान की दीवार पर दे मारा। सोहेल की चीखें निकल गई और इससे पहले कि उसके सिपाही अमीर हमजा और उनके साथियों पर हमला करें, उमरू ने लपक कर अपना खंजर सोहेल के गले पर रख दिया और चिल्लाकर कहा, खबरदार, अगर किसी ने तलवार चलाने या भाला फेंकने की कोशिश की तो सोहेल का सिर धड़ से अलग कर दूंगा। यमन के सिपाही वहीं रुक गए। इधर सोहेल ने अपने गले पर खंजर की धार महसूस की तो डर से रगों में खून जम गया। दया भरी नजरों से उमरू को देखा और कहने लगा, खंजर मेरे गले से हटा लो। मैं वादा करता हूं कि आगे यहां आना होगा, और ये भी वादा कर कि अमीर हमजा को हमेशा अपना सरदार मानेगा। उमरू ने कहा, आज से मैं और मेरे सभी सिपाही अमीर हमजा के नौकर और वफादार हैं। मैं वादा करता हूं, सोहेल ने कहा। उमरू ने खंजर उसके गले से हटाया तो सोहेल उठ खड़ा हुआ, लेकिन शर्म के मारे अमीर हमजा से नजर नहीं मिलाता था। यह देखकर अमीर हमजा घोड़े से उतरे, सोहेल को गले से लगाया
और कहा, आज से तू मेरा भाई है और तेरे सभी सिपाही मेरे मेहमान हैं। इसके बाद सब लोग खुशी खुशी शहर में आए और हर तरफ अमन चैन हो गया। अमीर हमजा ने सोहेल की खूब मेहमानवाजी की। कई दिन इसी तरह बीत गए। आखिर एक दिन सोहेल ने बड़े अदब से कहा, मैं अभी यमन जाते हुए डरता हूं। बादशाह मुझसे पूछेगा कि अरब से कितना माल लूट कर लाए हो, तो क्या जवाब दूंगा? आपसे दोस्ती के जुर्म में वो मुझे तुरंत कत्ल कर देगा। तुम फिक्र न करो, हम तुम्हारे साथ चलेंगे। अमीर हमजा ने कहा, अगर बादशाह ने जंग की तो उसको मजा चखा देंगे। सोहेल ने खुश होकर अमीर हमजा के पांवों को चूमा और वापसी की तैयारी करने लगा। अमीर हमजा ने अपने पिता से यमन जाने की इजाजत ली और कई हजार अरब नौजवानों की एक फौज लेकर रवाना हुए। उमरू और मुकबिल उनके साथ थे। अमीर हमजा ने सोहेल को एक दिन पहले ही रवाना कर दिया था। वे बड़ी तेजी से मंजिलें तय करते हुए एक जंगल में दाखिल हुए। अपनी फौज को एक दूसरे रास्ते से भेजा और खुद उमरू और मुकबिल को लेकर जंगल की सैर के लिए एक तरफ चल पड़े। एक नदी के किनारे पर पहुंचकर क्या देखते हैं कि एक डरावनी शक्ल का शख्स शेर की खाल पहने बैठा है और उसके पास एक जबरदस्त शेर भी खड़ा है। शेर की गर्दन और पैरों में लोहे की मजबूत जंजीरें पड़ी हुई थी। इनको अपनी तरफ आते देखकर शेर गुर्राया और उछलने कूदने लगा, मगर भयानक शक्ल वाले आदमी ने उसकी गर्दन पर घूंसा मारा और वो बिल्ली की तरह दुबककर पेड़ के पास बैठ गया। इतने में अमीर हमजा, उमरू और मुकबिल पास आ गए। उन्हें हैरानी थी कि शख्स ने जंगल के बादशाह को कैसे काबू में किया। अमीर हमजा ने उससे पूछा, ए पहलवान, तू कौन है और इस शेर को जंजीरों में क्यों जकड़ रखा है? उस शख्स ने जोर का कहकहा लगाया कि उमरू डरकर अमीर हमजा से चिपट गया। मेरा नाम जिब्रान है। ये शेर मेरा गुलाम है। जो मालदार आदमी इस जंगल से गुजरता है उस पर शेर को छोड़ देता हूं। शेर उसकी बोटी बोटी करके अपना पेट भरता है और मैं उसका सामान ले जाकर बाजार में बेचता हूं। इसी पर मेरा गुजारा है। बहुत दिन से कोई शिकार नहीं मिला था। अब मैं देखता हूं कि तुम तीनों के पास खास माल और दौलत है। लाओ, ये सब मेरे हवाले करो, वरना मैं शेर को छोड़ता हूं। अमीर हमजा घोड़े से उतरे और जिब्रान के पास जा खड़े हुए। वो भी उठ खड़ा हुआ और हैरानी से अमीर हमजा को देखने लगा, जो कभी शेर की तरफ देखते, कभी जिब्रान की तरफ। उनके चेहरे पर डर की कोई निशानी न थी। उन्होंने जिब्रान से कहा, मैं तो समझा था कि तू कोई बहादुर और शरीफ इंसान होगा, लेकिन तेरी हरकतें तो लुटेरों जैसी है। भगवान ने तुझे ऐसा शरीर और इतनी ताकत दी है, तू इससे अच्छे काम क्यों नहीं लेता? तुम पहले आदमी हो जो न मुझसे डरे न शेर से, जिब्रान ने कहा, और मैं तुम्हारी इस बहादुरी से खुश हुआ। इसीलिए तुम्हारी जान बख्श सकता हूं, मगर शर्त यह है कि अपना घोड़ा और सारा सामान मेरे हवाले कर दो। अगर मुझे तेरी शर्त मंजूर न हो तो? अमीर हमजा ने पूछा। फिर मैं इस शेर को तुम पर छोड़ दूंगा और ये तुरंत तुमको और तुम्हारे दोनों साथियों को खा जाएगा। बेहतर है कि तुम हार मान भी लो। जी नहीं, अमीर हमजा ने कहा। जंजीरें खोल दी और उमरू चीखता चिल्लाता एक पेड़ की तरफ भागा। साथ साथ अमीर हमजा को भी आवाज देता जाता था कि पागल हुए हो जो शेर का मुकाबला करते हो। कहाँ आदमी, कहाँ जानवर, कोई मुकाबला भी है? लेकिन अमीर हमजा ने उसकी तरफ ध्यान न दिया। शेर आजाद होते ही इस जोर से गुर्राया कि जमीन कांप गई और पेड़ों पर बैठे हुए परिंदे डरकर उड़ने लगे। अमीर हमजा अपनी जगह चट्टान की तरह डटे खड़े रहे। शेर की पूंछ तेजी से घूम रही थी और उसका जबड़ा भयानक अंदाज में खुला था। एक छोटा सा चक्कर काटकर वो कुछ कदम हमजा की तरफ बढ़ा। अब उसका पेट जमीन को छू रहा था और उसने अगले दोनों पंजे मिट्टी में गाड़ दिए थे। अमीर हमजा ने भी भाले को हरकत दी और 2 कदम पीछे हट गए। शेर एक बार फिर गुर्राया और अमीर हमजा पर छलांग लगाई, लेकिन उन्होंने शेर का वार खाली कर दिया और पूरी ताकत से भाला उसके पेट में मारा।
भाले का चमकदार और तेज फल शेर का पेट चीरता हुआ पीठ से निकल गया। जख्मी होने के बाद शेर कटे हुए बकरे की तरह जमीन पर तड़पने लगा। जिब्रान ने अपने पालतू शेर को मरते देखा तो उसकी आंखों से चिंगारियां निकलने लगी। तलवार खींचकर अमीर हमजा की तरफ लपका और चाहता था कि तलवार मारकर उनके 2 टुकड़े कर दे कि अमीर हमजा ने ऐसा हाथ मारा कि जिब्रान के हाथ से तलवार छूटकर दूर जा गिरी और वो गिर गया। अमीर हमजा ने तलवार की नोक उसके सीने पर रख दी और कहा, तुझ जैसे कायर को मारकर मुझे खुशी नहीं होगी, लेकिन तुझे छोड़ना भी खतरनाक है, क्योंकि तू भगवान की बनाई हुई चीजों को तकलीफ पहुंचाता है। वादा कर कि आगे ये हरकत नहीं करेगा और मेहनत करके रोजी कमाएगा। वादा करता हूं, जिब्रान ने शर्मिंदा होकर कहा। अमीर हमजा ने उसे गले से लगाया और कहा, अब तू मेरा भाई है। मैं अपनी फौज के साथ यमन पर हमला करने जा रहा हूं। आज से तू मेरी फौज का झंडा उठाकर आगे चलेगा। उमरू और मुकबिल ने भी जिब्रान से हाथ मिलाया और खुशी खुशी उसे साथ लेकर अपने लश्कर में आए। उधर यमन के बादशाह मंजर शाह को यह खबर मिली कि अमीर हमजा बहुत बड़ा लश्कर लेकर हमला करने के लिए आ रहे हैं और उनके साथ सोहेल भी है, तो मंजर शाह को बहुत गुस्सा आया। उसने अपने बेटे नमन को बुलाकर हुक्म दिया कि 10,000 जवान लेकर शहर से बाहर अमीर हमजा को रोको। लेकिन नमन अगले ही दिन आधे से ज्यादा फौज अमीर हमजा के हाथों कटवाकर वापस भाग आया। अब तो मंजर शाह के होश भी उड़ गए। उसे अपने बेटे नमन पर बड़ा गर्व था, लेकिन जब उसके मुंह से हार की बात सुनी तो अमीर हमजा और उसकी फौज का खौफ उसके दिल पर बैठ गया। उसने अपनी बची खुची फौज को हुक्म दिया कि शहर छोड़कर किले में शरण ले। 3 दिन बाद अमीर हमजा का लश्कर यमन के किले के पास पहुंचा। किले का दरवाजा बंद था। दीवारों और बुर्जों पर मंजर शाह के सिपाही तीरकमान और भाले लिए खड़े थे। हमजा ने किले को घेर लिया। कई दिन बीत गए। इस दौरान में किले के अंदर खाने और पानी का भंडार खत्म हो गया। मंजर शाह के सिपाही और प्रजा भूखे मरने लगे। आखिर तंग आकर उसने सुलह का संदेश भेजा। अमीर हमजा ने यह शर्त लगाई कि मंजर शाह खुद हाजिर हो। यह देखकर मंजर शाह अपने सरदारों और बेटों के साथ किले से बाहर निकला और अमीर हमजा के कदमों पर गिर पड़ा। उन्होंने उसकी इज्जत की, अपने पास ले गए और कहा, अगर तुम आगे जंग न करने का वादा करो तो यमन का किला और शहर तुम्हारे ही पास रहने दिया जाएगा। मंजर शाह और उसका बेटा अमीर हमजा के अच्छे व्यवहार और बढ़िया स्वभाव से बहुत खुश हुए और उन्होंने एक साथ होकर कहा, हम आपके गुलाम हैं, जहां आप जाएंगे हम भी जाएंगे। उनकी जिद से मजबूर होकर अमीर हमजा ने मंजर शाह और नमन को भी लश्कर में शामिल किया और वापस मक्के की तरफ रवाना हुए।